रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है और हमारा जो आज का लेक्चर है वो प्रॉपर आज से समझ लें ऑनवर्ड हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है। और वो प्रैक्टिकल कुछ इस तरह से है जैसे लास्ट टाइम मैंने एक टोपोलॉजी बनाई थी जिसके अंदर मेरे पास ये एक राउटर था, अब इसके साथ एक स्विच कनेक्टेड था और इस स्विच का यानी कि इस राउटर की पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/0, इसका आईपी एड्रेस क्या था 200.100.50.100 और यहाँ पे मेरे पास ये मशीन मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, इसका आईपी एड्रेस क्या है 200.100.50.1। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यानी कि अपनी मशीन से बैठ के इस राउटर को रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ। क्योंकि कल अगर आपको याद हो तो मैंने 3 तरीके बताए थे। एक तरीका था कंसोल तरीका, कंसोल कनेक्टिविटी, ये कंसोल के थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है। दूसरा था ऑक्सिलरी के थ्रू, जो अब ऑब्सोलेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तीसरा तरीका जो था वो था टेलनेट का। तो टेलनेट मैंने आपको कहा था इट इज एन एप्लीकेशन फॉर द रिमोट कनेक्टिविटी, यानी कि अब आप क्या कह रहे हैं, आप कहते हैं मैं इस मशीन के ऊपर बैठा हूँ और मैं इस डब्बे को रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ। तो आपने दुनिया में किसी भी डब्बे को एक्सेस करना है, किसी भी डब्बे को एक्सेस करना है तो आपको उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस आप अपनी अपनी चेयर के ऊपर बैठ के, अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के उसको रिमोटली एक्सेस करते हैं, यानी कि फिजिकल आप कहाँ पे होंगे, अपने घर पे या ऑफिस में होंगे, लेकिन आप रिमोटली लॉजिकली कहाँ पे पहुंचेंगे, उस डब्बे के ऊपर पहुंचेंगे। तो उस आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपको आईपी एड्रेस पता लग गया, कमांड क्या है टेलनेट की, और जिसको भी आप टेलनेट करना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस लिखते हैं 200.100.50.100, यानी कि जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर करेंगे, क्या कहा, जैसे ही आप कमांड लिख के एंटर करेंगे आपको इस राउटर की रिमोटली एक्सेस मिल जाएगी। अब देखिए कोई भी डब्बा हो, मैंने कहा डब्बा, इट कैन बी बॉक्स, ये राउटर भी हो सकता है, ये स्विच भी हो सकता है, ये फायरवॉल भी हो सकती है, ये सिस्को का भी हो सकता है, ये जुनिपर का भी हो सकता है, ये हवावे का भी हो सकता है। यानी कि कोई भी डब्बा, डब्बे का मतलब इट कैन बी एनी बॉक्स और एनी वेंडर, उसको कनेक्ट करने का तरीका, अंदाज सबका एक जैसा है, सबका एक जैसा है। और अगर आपको एक जैसा ना मिले तो आके फीस वापस ले लीजिएगा, ये हो ही नहीं सकता। तो आप कंसोल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप ऑक्सिलरी के थ्रू भी कर सकते हैं, आप टेलनेट के थ्रू भी कर सकते हैं, जिस मर्जी के थ्रू करें, जिस मर्जी के थ्रू करें। यानी कि ये जो डब्बा आपका नेटवर्क के अंदर लगा हुआ है, ये डब्बा अगर नेटवर्क के अंदर लगा हुआ है तो जाहिर बात है इसके ऊपर क्या लगे होंगे, ये पासवर्ड वगैरह लगे हुए, पासवर्ड वगैरह लगे हुए होंगे। सवाल है अगर पासवर्ड ना लगे हुए हों, क्योंकि जाहिर बात है पासवर्ड तो लगाने पड़ते हैं आपको। जैसे आपका अपना लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप है, आपका डब्बा है, आपकी मशीन है, अगर उसके ऊपर आपका पासवर्ड ही नहीं लगा हुआ, आपने अपनी तौर के ऊपर उसको सिक्योरिटी तौर के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो हो सकता है कि आप ऐसे ही लैपटॉप छोड़ के कहीं चले जाते हैं, आपका दोस्त या कोई और अननोन बंदा आपके लैपटॉप में घुस के, आपके लैपटॉप में घुस के आपका डेटा डिलीट भी कर सकता है, वो कॉपी भी कर सकता है, आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी वो देख सकता है, वो डिलीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी किसी भी मकसद के थ्रू वो आके वो आपके धज्जियां उड़ा सकता है। तो इसी तरह से जो नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस लगी हुई होती है ना, आप इसको अपने घर से ज्यादा सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। यार ये जारी बात है, अगर मैं आईटी मैनेजर हूँ, अपने नेटवर्क का मैनेजर हूँ, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो इन डब्बों को सिक्योर करना मेरी जिम्मेदारी है। वो तभी होंगे जब इसके ऊपर आप पासवर्ड लगाएंगे। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस वक्त मैं कंसोल के थ्रू कनेक्ट करने लगा हूँ। ठीक हो गया, कंसोल डायरेक्ट कनेक्टिविटी या फिजिकल कनेक्टिविटी का मैं कनेक्ट करने लगा। तो देखिएगा मैं कनेक्ट करता हूँ, एंटर। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, मुझसे क्या पूछा गया, पासवर्ड पूछा गया, मुझसे क्या पूछा गया, पासवर्ड पूछा गया। जैसे ही मैंने इस डेटा को कनेक्ट किया तो मुझसे क्या पूछा गया, पासवर्ड पूछा गया। इसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट पासवर्ड है। ये क्या है, ये फर्स्ट पासवर्ड है। फर्स्ट पासवर्ड, जब भी आप किसी भी तरीके से कंसोल के थ्रू आए, ऑक्स के थ्रू आए या टेलनेट के थ्रू आए, आपसे सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट पासवर्ड पूछा जाएगा। इस फर्स्ट पासवर्ड को कहा जाता है लाइन पासवर्ड। इस फर्स्ट पासवर्ड को क्या कहा जाता है, लाइन पासवर्ड कहा जाता है, लाइन पासवर्ड।
अब हमारे सिनेरियो के अंदर या हमारी लैब के अंदर ये पासवर्ड सिस्को होगा या फिर ये पासवर्ड कॉर्बिट हो सकता है। ठीक हो गया, स्मॉल में होगा, ये सिस्को होगा या कॉर्बिट होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी डब्बे को कनेक्ट करते हैं, ये याद रखें कि जब सर ने डब्बे को कनेक्ट किया था तो वो सबसे पहले पासवर्ड पूछा गया। उस पासवर्ड का नाम क्या है? लाइन पासवर्ड। अब आप क्या करेंगे? पासवर्ड को यहाँ पे टाइप करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जैसे कि अगर आप लैपटॉप के ऊपर या अपने फोन के ऊपर जब भी पासवर्ड लगाते हैं और आप जब एंटर करते हैं या पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से ये डॉट बने हुए नजर आते हैं या समटाइम इस तरह से ये स्टेरिक बने हुए नजर आते हैं या इस तरह से स्टेरिक बने हुए नजर आते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी बंदा खड़ा हुआ है, कोई भी बंदा खड़ा हुआ है, वो जारी बात है नेटवर्क के अंदर दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं, यानी कि जहाँ पे भी होंगे कोई भी होंगे तो वहां पे दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। तो जारी बात है अगर आप पासवर्ड आपका डब्बा है और आप पासवर्ड दे रहे हैं, टाइप कर रहे हैं और उसको नजर आ रहा है कि अच्छा यार ये 3 स्टेरिक हैं या ये 2 स्टेरिक हैं या 2 डॉट हैं, तो इसका मतलब ये कि उसको तो हिंट मिल जाएगी कि इसका जो पासवर्ड है, इसका जो पासवर्ड है वो कितने अल्फाबेट का है, इसका पासवर्ड कितने अल्फाबेट का है। अगर उसको पता लगे कि इसका पासवर्ड 3 या 4 या 5 अल्फाबेट का है, वो उन्हीं अल्फाबेट के पास पास क्या करेगा? ट्राई करने की कोशिश करेगा या किसी तरह से भी मैं इसका पासवर्ड ब्रेक कर दूं और मैं इसके डब्बे में घुस जाऊं और फिर उसको मैं बताता हूँ कि ये पासवर्ड अगर मुझे पता लग गया तो मैं इस नेटवर्क में, इस डब्बे में क्या कर सकता हूँ। तो अब सिस्को ने क्या किया हुआ है, ये डेवलपर्स ने क्या किया हुआ है, उन्होंने कहा कि जब भी तुम डब्बे को कनेक्ट करोगे या पासवर्ड इंप्लीमेंट करोगे तो वहां पे जब पासवर्ड तुम टाइप करोगे तो तुम्हें नजर नहीं आएगा, तुम्हें नजर नहीं आएगा पासवर्ड टाइप होते हुए। अब जो बंदा देख रहा होगा या पीछे खड़ा हुआ होगा, आप पासवर्ड लिख रहे हैं और वो स्क्रीन पे आंखें जमा के बैठा हुआ है, यार इसके अल्फाबेट कितने हैं, ये लिख भी रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से डेवलपर्स ने क्या किया है, उसको हिडन कर दिया कि तुम पासवर्ड जो भी है तुम अपने ऊपर यकीन रख के लिखो और एंटर कर दो। अगर पासवर्ड ठीक होगा तो तुम्हें उस डब्बे की एक्सेस मिल जाएगी और अगर पासवर्ड नहीं होगा तो वो फिर दोबारा तुमसे पासवर्ड पूछेगा। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उसने क्या किया है, पासवर्ड को हिडन कर दिया है। जैसे कि देखिए मैं ये डब्बे को कनेक्ट करता हूँ तो ये पहला पासवर्ड लाइन पासवर्ड, पासवर्ड मैं लिखता हूँ सिस्को और एंटर करता हूँ। देखिए लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, एंटर करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे मोड नजर आया, राउटर का मोड नजर आया। अब ये कौन सा मोड है, ये इसको क्या कहा जाता है, मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता चला जाता हूँ। तो पहला क्या था, पासवर्ड लिखा है, ठीक हो गया। इस पासवर्ड को कहा जाता है लाइन पासवर्ड। ये फर्स्ट पासवर्ड, ये क्या था, ये फर्स्ट पासवर्ड था, इसको कहा जाता है लाइन पासवर्ड। जैसे ही मैंने पासवर्ड लिख के एंटर किया तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आया। ये राउटर का फर्स्ट मोड है, ये राउटर का फर्स्ट मोड है जो आपको किस तरह से नजर आ रहा है, ए और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। ए और ग्रेटर देन का साइन, ये राउटर का पहला मोड है। वो था पहला पासवर्ड, फर्स्ट पासवर्ड, ये फर्स्ट मोड है। इस मोड को क्या कहा जाता है, इस मोड को क्या कहा जाता है, ये पहला जो पासवर्ड था उसको क्या कहा जाता है, लाइन मोड, सॉरी लाइन पासवर्ड लिखना था मैंने। पहले पासवर्ड को क्या कहा जाता है, लाइन पासवर्ड। जैसा पहला पासवर्ड था उसी पासवर्ड के निस्बत इसका मोड रखा गया, यानी कि पहला पासवर्ड था लाइन पासवर्ड, पहला मोड लाइन मोड, तो इसका नाम क्या है, लाइन मोड। यानी कि पासवर्ड के निस्बत इसका नाम रखा गया, पहला पासवर्ड लाइन पासवर्ड, पहला मोड लाइन मोड। कुछ लोग इसको कहते हैं यूजर मोड और कुछ लोग इसको कहते हैं लुक ओनली मोड, देखे जाने वाला मोड। क्या कहा, पहला पासवर्ड लाइन पासवर्ड, पहला मोड लाइन मोड, यानी कि जो पासवर्ड का नाम है उसी के निस्बत से इसका नाम रखा गया। कुछ लोग इसको यूजर मोड भी कहते हैं, कुछ लोग इसको लुक ओनली मोड, लुक ओनली मोड का मतलब है देखे जाने वाला मोड,
यानी कि ये बिल्कुल इसी तरह से है, ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि अगर आप मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, अब एक बंदा आता है, वो दरवाजा खोलता है और सिर्फ देखता है और देख के चला जाता है। ये क्या, ये लुक ओनली मोड है, ये लुक ओनली मोड है। सवाल है कि सर वो क्लास में आया क्यों नहीं, उसने क्लास अटेंड की क्यों नहीं की? क्योंकि उसके पास इतने प्रिविलेजेस नहीं थे कि वो क्लास में आके बैठता। सिर्फ उसके पास ये प्रिविलेज था कि वो सिर्फ देख सकता था और जा सकता था। वो उसने दरवाजा खोल के देखा क्लास हो रही है और चला गया, बस। तो इस वजह से कहा जाता है देखे जाने वाला मोड। अगर किसी को भी ये वाला मोड मिलेगा, समझ ले अभी तक आपका डब्बा, अभी तक आपका नेटवर्क और अभी तक आपकी जॉब अपनी जगह बरकरार है, सिक्योर है। क्योंकि अगर किसी को भी इस राउटर की एक्सेस मिल गई, इस मोड की एक्सेस मिल गई, तो समझ ले वो कुछ नहीं कर सकता। ये तो देखे जाने वाला मोड है, यूजर मोड है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अभी भी आपका नेटवर्क सिक्योर है, डब्बा सिक्योर है, आपकी जॉब सिक्योर है। तो ये क्या है, इनेबल मोड, लाइन मोड। इससे लाइन अगले मोड। मोड में जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इससे अगले मोड में जाना है, यानी कि किस मोड में? उस मोड में जिसके अंदर प्रिविलेजेस हैं, जिसके अंदर हर डब्बे का हर काम उस डब्बे के ऊपर किया जाता है। तो जब उस डब्बे के ऊपर आपको काम करना है, जब उस डब्बे की आपको प्रिविलेजेस चाहिए, उस नेटवर्क की प्रिविलेजेस चाहिए, तो आपको इनेबल मोड में जाना पड़ेगा। कमांड क्या है, इनेबल। अब मैं एंटर करता हूं तो फिर वो मुझसे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। फिर मुझसे क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। ये क्या है, ये सेकंड पासवर्ड है। और यहाँ पे भी मैं सिस्को लिखता हूँ, नजर नहीं आएगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से, और एंटर कर देता हूँ। तो फिर मेरा देखिएगा मोड चेंज हो जाएगा। देखिएगा मैंने फिर यानी कि दोबारा से, यानी कि इनेबल मोड के अंदर, लाइन मोड के अंदर मैंने वर्ड लिखा इनेबल, ये कमांड लिखी। तो जैसे मैंने कमांड लिखी, एंटर किया, तो मुझसे फिर पासवर्ड पूछा, और इस पासवर्ड को कहा जाता है इनेबल पासवर्ड। पहला पासवर्ड फर्स्ट पासवर्ड, लाइन पासवर्ड। सेकंड पासवर्ड यह है सेकंड पासवर्ड, और सेकंड पासवर्ड को क्या कहा जाता है, इनेबल पासवर्ड। और उसके बाद जैसे ही मैंने पासवर्ड लिख के एंटर किया, तो राउटर का मेरे पास सेकंड मोड था, कुछ इस तरह से नजर आ रहा था। ये राउटर का सेकंड मोड है, ये डिवाइस का सेकंड मोड है। इस मोड को कहा जाता है, देखिए जैसे पासवर्ड का नाम है, सेकंड पासवर्ड का नाम क्या है, इनेबल पासवर्ड, और सेकंड मोड का नाम क्या है, पासवर्ड के निस्बत उसका नाम रखा गया, इनेबल पासवर्ड, इनेबल मोड। जैसे देखिए पहला पासवर्ड लाइन पासवर्ड, पहला मोड लाइन मोड, दूसरा पासवर्ड इनेबल पासवर्ड, दूसरा मोड इनेबल मोड। कुछ लोग इसको कहते हैं, प्रिविलेज मोड। जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसा मोड जो प्रिविलेजेस रखता हो, जहाँ पे आप सब काम कर सकते हैं, दुनिया का सब काम कर सकते हैं। और कुछ लोग इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर मोड, कि आपको इस मोड की या इस राउटर की या इस नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन मिल चुकी है। अगर किसी को भी, किसी भी बंदे को आपके नेटवर्क की, आपके डब्बे की इस मोड की एक्सेस मिल गई, तो समझ लें आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं है, आपका डब्बा सिक्योर नहीं है, आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। वो बंदा किसी भी पॉइंट से कुछ भी कर सकता है। वो आप चाहे तो नेटवर्क डाउन भी कर सकता है, चाहे तो डब्बे को राइट ट्रेस भी कर सकता है, यानी कि दुनिया का हर काम कर सकता है, अगर उस बंदे को इस मोड की एक्सेस मिल गई। तो नेटवर्क को, डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए हम पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड कैसे लगे हैं इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक हो गया? क्योंकि हमारे अभी कॉर्बेट के अंदर जो लैब बनी हुई है, मैंने उस डब्बे को एक्सेस किया हुआ है, तो इस वजह से वहां पे जब कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स की लैब भी हो जाती है और कॉर्बेट का नेटवर्क यानी कि डब्बा सिक्योर भी हो जाता है। और यहाँ पे बता दिया जाता है जब हमारी लैब स्टार्ट होती है, क्योंकि आप तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो सिमुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं, जो इन कैंपस में स्टूडेंट होते हैं उनको बता दिया जाता है कि पासवर्ड ये है, और अगर सिस्को और कॉर्बेट के अलावा कोई पासवर्ड चेंज करता भी है तो उसको 500 रुपए का जुर्माना है। 500 रुपए का जुर्माना है। क्योंकि जारी बात है, आप सवाल कहेंगे सर 500 रुपए का जुर्माना है, सर उस स्टूडेंट्स हैं, छोड़ दें, क्या हो गया, स्टूडेंट्स हैं, छोड़ दें। असल में ये इस वजह से लिखा या लगाया जाता है, ये कहा जाता है, क्योंकि ये तो जब आपने लैब किया ना, आपने पासवर्ड चेंज करके चले गए। अब जब दूसरा बंदा आया, अब उसने कनेक्ट किया, उसने पूछा पहला पासवर्ड, उसने कहा लाइन पासवर्ड, उसे पासवर्ड लिखा, उसने कहा सिस्को, एंटर नहीं लिया, फॉरवर्ड एंटर नहीं लिया।
वो टेंशन में, यार सर ने तो क्लास में कहा था सिस्को है या कॉर्वेट है, मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, ये पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। हो सकता है शायद मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, हो सकता है मैं किसी और डब्बे को कनेक्ट करके बैठा चुका हूँ, या हो सकता है मुझसे ये काम हो ही ना रहा हो। तो वो बेचारा वो अजीब खुद ही सवाल खुद ही जवाब बनाता है और शर्मिंदा होके चला जाता है, यार मैं ये ना हो कि सवाल पूछूं तो कोई बेइज्जती वगैरह ना हो जाए। तो इस वजह से वो बेचारा वो अपनी नाकामी की वजह से, डर की वजह से वो चला जाता है। तो इसमें देखें कि अब ज़ाहिर बात है हमारे बंदे तो पासवर्ड ब्रेक कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको भी पासवर्ड करना, चेंज करना, ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता है दोबारा से। तो ज़ाहिर बात है कि उनके ऊपर भी काम पड़ जाता है और अगला बंदा वो भी बैठा हुआ होता है। फिर उसका वो चीज़ नहीं रहती, यानी कि जो जिस मकसद से, जिस जज़्बे से वो लैब करने आया था ना, वो जज़्बा नहीं उसको फिर वो रहता। वो कहता है यार ये क्या चक्कर है, मैं हूँ तो किसने पासवर्ड चेंज कर दिया। अब वो पासवर्ड चेंज कर रहा है, अब वो 2 मिनट लगते हैं या 5 मिनट लगते हैं, मैं बैठा हुआ हूँ उसका शक्ल देख। तो इस वजह से ये काम किया जाता है। तो क्या, तो ये का दूसरा मोड है, इसको इनेबल मोड कहा जाता है। कुछ लोग इसको प्रिविलेज मोड कहते हैं, कुछ लोग इसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड कहते हैं। तो पहला पासवर्ड फिर बता रहा हूँ, लाइन पासवर्ड, पहला मोड लाइन मोड, दूसरा पासवर्ड इनेबल पासवर्ड, दूसरा मोड इनेबल मोड। ये क्या चीज़ है, मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। मैं एग्जिट करता हूँ और फिर मैं डब्बे को कनेक्ट करता हूँ। तो पहला पासवर्ड लाइन पासवर्ड, पासवर्ड लिखा है, एंटर नहीं आएगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। तो ये पहला मोड लाइन मोड। इससे अगले मोड में जाना है तो कमांड क्या है, इनेबल, एंटर। तो सेकंड पासवर्ड इनेबल पासवर्ड, पासवर्ड टाइप किया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नजर नहीं आएगा और एंटर करता हूं तो सेकंड मोड इनेबल मोड। सेकंड मोड क्या है, इनेबल मोड। लीजिए ये ऐसा मोड है जिसके अंदर रह के आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। सवाल, सर इस डब्बे के ऊपर कितनी कमांड्स हैं, या हमें कमांडें याद करनी पड़ेंगी, हमें कमांडें याद करनी पड़ेंगी। सर एक सब्जेक्ट होता था प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट होता है, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी भी होगी आपको आइडिया भी होगा प्रोग्रामिंग का, ठीक हो गया। वो आप सी ले लें, सी प्लस प्लस ले लें या जावा ले लें, जो मर्जी ले लें, प्रोग्रामिंग है। अब उसके अंदर देखा जाए ना तो तकरीबन 12 से 15 टोटल कमांड्स हैं। मेजर जो कमांडें हैं वो 12 से 15 टोटल कमांड्स हैं। इसके बाहर प्रोग्रामिंग नहीं है। और हमसे ये 10 से 12 या 15 कमांडें नहीं संभाली जाती, हमें समझ नहीं आता कि कहीं कहाँ स्पेस देनी है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, कहाँ पे डॉट देना है, कहाँ पे कुछ देना है, कहाँ पे कुछ देना है, संभलती नहीं है, समझ नहीं आती है। तो इस वजह से प्रोग्रामिंग हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है। दूसरी चीज ये फ्रेंडली भी नहीं है, ये फ्रेंडली नहीं है। जैसे आईफोन है, आप कहते हैं ये फ्रेंडली नहीं है, तो इस वजह से जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर 12 कमांड है, ये हमसे संभलती नहीं है कि कौन सी कमांड कब देनी है, कहाँ देनी है, किस जगह देनी है। और जब वो एरर देता है तो तब आप उसको देखते हैं यार मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती नहीं की है, तो आप आधे नहीं पूरे पागल हो जाते प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे मुझे प्रोग्रामिंग का कख समझ नहीं आता, सिवाय 3 लोग के अलावा कुछ समझ नहीं आया। जिस तरह से प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट मैंने अपने सीएस के अंदर पास किए, ये मुझे ही पता है, रट्टे मारे, ठीक हो गया। इधर उधर से देखा या कहीं कहीं से भी, बस अल्लाह का शुक्र है कर लिया। अब सवाल है कि सर प्रोग्रामिंग से हम जान छुड़ा के नेटवर्किंग में है, तो यहाँ पे भी कमांड्स ही नजर आ रही हैं, तो ये मैं तो कमांडें याद नहीं कर सकता। मैंने आपको कब कहा कि आप कमांडें याद करें। सवाल, सर पहले बताएं तो उसे कमांडें हैं कितनी। किसी भी डब्बे के ऊपर आप कनेक्ट करें, इट कैन बी एनी बॉक्स और एनी वेंडर, जब आप उस डब्बे के ऊपर कनेक्ट करेंगे तो तकरीबन 1 लाख के करीब या इससे ज्यादा कमांडें आपको नजर आएंगी। बिलियंस कमांडें हैं इसके ऊपर, बिलियंस कमांडें। तो आप कहेंगे सर ये इतनी 1 लाख ये बिलियंस कमांडें, इनको कौन याद करेगा। मैं तो याद नहीं करूंगा, तो मैं आपको कब कह रहा हूँ आप याद करें। तो सवाल है फिर नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस लगी हुई हैं इसको कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम किस तरह से ये काम करेंगे, तो इसी को तो हमने सीखना है। तो हमने देखिएगा पॉइंट क्या है, हमने कमांडो को रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना, हमने कमांडो को रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर आप कहते हैं कि सर चलें फॉर एग्जांपल इस टॉपिक के ऊपर 100,000 कमांडे हैं, मैं रट्टा लगा भी लेता हूँ, ये प्रैक्टिकल वे नहीं है कि कमांडो को रट्टा मारो। क्योंकि अगर ये 12.1 है ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसके ऊपर हो सकता है कमांड 1000 हो। अगर कल को ऑपरेटिंग सिस्टम 12.2 आ गया और उसके ऊपर 1500 कमांडें और यानी कि 500 कमांडें और ऐड हो गई,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 500 कमांडें और याद करनी पड़ेंगी। तो आप आते नहीं, वही चीज पूरे पागल हो चुके होंगे। तो हमने कमांडो को रट्टा नहीं लगाना, हमने कमांडो को रट्टा नहीं लगाना, हमने वो तरीका, वो अंदाज सीखना है। क्या कहा हमने? वो तरीका, वो अंदाज सीखना है जिससे दुनिया का हर डब्बा कॉन्फ़िगर होता है, जिससे दुनिया का Oh हर yes. डब्बा कॉन्फ़िगर होता है। वो भले सिस्को का हो, भले वो जूनिपर का हो, भले वो हवावे का हो। हम तो सिस्को पढ़ रहे हैं, और सिस्को क्या आपने मुझे पैसे दिए, लेकिन मैं आपको सिस्को नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, जूनिपर भी हवावे भी। कहने को मैं कह सकता हूँ गैस सिस्को के ऊपर ये कमांड है, लेकिन मैंने ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ दुनिया का हर डब्बा। तो ये 15 से 20 मिनट आपने जागना है। नींद आ रही है तो चुटकी काटें, जागना है। मैं जाग रहा हूँ। ठीक हो गया? और जब भी कोई भी लेक्चर लिया करें ना, कोशिश ये किया करें कि ना जेब में ना हार्ड कैंडी रखा करें। जब लेक्चर लिया या पढ़ने लगे वो और हार्ड कैंडी निकाली और मुंह में डाली और चूसते रहें उसको। उसे होगा ये कि आपका शुगर लेवल हाई होगा, तो जितना शुगर लेवल आपका हाई होगा, ब्लड प्रेशर, तो आपका दिमाग काम करेगा। जब आपका दिमाग काम एक्टिव रहेगा तो आपको चीजें खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और एक जगह आपको ये नहीं कि वो तो हमारा भी पाकिस्तान में ये अक्सर देखना ऐसे ही है। नींद ना आ रही हो ना तो कहते हैं बुक खोल लो, किताब खोलो, पढ़ना शुरू कर दो, 2 सेकंड के अंदर आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप ऐसे सोएंगे जैसे आपने नींद की गोली खाई है। ठीक हो गया? तो अगर आप जब भी पढ़ें तो हार्ड कैंडी सामने रख लें या साथ रख लें, मुंह में डालिए, बस चूसते रहे उसको और लेक्चर पढ़ते रहे और एंजॉय करते रहे। इससे आपका शुगर लेवल हाई भी होगा और दूसरा ये चीज है कि आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया? या फिर एक मेडिसिन है जिंको बिलोबा, जिंको बिलोबा के नाम से है, होम्योपैथिक की है। ठीक हो गया? अगर आप इसको भी खाएंगे तो इसका भी फाका आपको जरूर होगा। ये है दिमाग को ताकत देने के लिए, दिमाग की जो आपकी जो सलाहियत है उसको तेज करने के लिए। जिंको बिलोबा है होम्योपैथिक। ठीक हो गया? होम्योपैथिक का आपको भी पता है, खा लें तो फायदा है तो ठीक है, नुकसान नहीं है। ठीक हो गया? तो मैंने आपको कहा कि कमांडे का रट्टा नहीं मारना। तो सवाल है सर, जब कमांडो का रट्टा नहीं मारना तो हम किस तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, किस तरह से हम किसी भी डब्बे को कॉन्फ़िगर करेंगे? तो मैंने आपको पता नहीं आइडिया नहीं था, पंखा नहीं। ले ले जी, तो मैं आपको कह रहा कि हमने अंदाज सीखना है। दुनिया में कोई भी डब्बा हो कॉन्फ़िगर करने का तरीका, कोई भी डब्बा, वो जूनिपर का हो, हवावे का हो, सिस्को का हो, वो राउटर हो या स्विच हो या फायरवॉल हो या वॉइस का डब्बा हो, कैन बी एनी बॉक्स और एनी वेंडर, उसको तरीका सीखने का, कॉन्फ़िगर करने का अंदाज ये 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बताने लगा। जागना है आपने। देखिए क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग जो है वो फ्रेंडली नहीं है, लेकिन ये जो सिस्को है, ये जो सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है, हवावे का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत फ्रेंडली है। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद पता लगता चला जाएगा जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे। अब वो अंदाज क्या है चेक करिएगा। देखिए मैं यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क करता हूँ, इस मोड के ऊपर रह के क्वेश्चन मार्क करता हूँ। क्या कहा? इस मोड के ऊपर रह के मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाता है फॉर हेल्प के लिए, फॉर हेल्प के लिए। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो ये देखिएगा जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है तो यहाँ पे उसने मुझे कमांडो की लाइनें दिखा दी हैं। कमांड्स की लाइन है, ये देखें, ये दो हिस्से हैं, एक है राइट साइड और दूसरी है लेफ्ट साइड। अच्छा लेफ्ट साइड की जो चीज है गौर से सुनिएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर जो चीज है ये आपकी कमांड्स है, ये आपकी सारी की सारी क्या है, ये कमांड्स हैं। और जो राइट साइड के ऊपर है ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेफ्ट साइड के ऊपर कमांड्स और राइट साइड के ऊपर उस कमांड की छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, कौन सी कमांड क्या काम करेगी। क्या कहा? कौन सी कमांड क्या काम करेगी, ये उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। सर आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक हो गया? तो ये कमांड और उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ठीक है, देखिए ये वर्ड लिखा हुआ आपको क्या नजर आ रहा है, मोर। मोर का मतलब है कि अभी भी कुछ कमांड्स नीचे और हैं। मैं एंटर करता हूँ, क्या कहा? मैं एंटर करता हूँ तो एक कमांड एक डिस्क्रिप्शन, फिर एंटर करता हूँ एक कमांड एक डिस्क्रिप्शन, एंटर एक कमांड एक डिस्क्रिप्शन। यानी कि एंटर करने पे वो आपको एक एक कमांड और डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। और अगर मैं स्पेस बार करता हूँ, ठीक हो गया, स्पेस बार है वो जो कीबोर्ड के ऊपर आपके पास बड़ा सा बटन होता है स्पेस बार का। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक हो क्या? वो मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर मैं इसी तरह से एक ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा था, वो खान साहब थे, मैंने कहा स्पेस बार, कहता सर ये अच्छा। क्या चीज है? मैंने कहा ये स्पेस बार बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर। कहता सर कि यहाँ पे तो कहीं पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा स्पेस बार। मैंने उसको कहा यार बड़ा सा बटन होगा, कहता सर एंटर है। और मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ये कहाँ से होगा स्पेस बार का बटन? ओ अच्छा 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 सर सर समझ आ गया, ये डंडा। मैंने कहा हाँ ये डंडा। ठीक हो गया? इस वजह से बता रहा हूँ स्पेस बार। तो मैं यहाँ पे एक मिनट सिर्फ मुझे आप दे, मैं जरा लाइट ऑन कर लूँ, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बताया वो स्पेस बार जब मैं करूंगा तो ये करता क्या है, ये पेज वाइज दिखाता है आउटपुट। ये स्पेस बार जब मैं करता हूँ ये पेज वाइज, फिर स्पेस बार ये पेज वाइज कमांड और उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर स्पेस बार तो ये कमांड और उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए ये एक ही मोड के ऊपर इतनी सारी कमांडें हैं, ये एक मोड की इतनी सारी कमांडें। अब आप कहेंगे सर आप तो कहते हैं बिलियंस कमांडें हैं, लाखों कमांडें हैं। सरकार इसमें से कोई भी एक कमांड सेलेक्ट कर ले, कोई भी एक कमांड सेलेक्ट कर ले, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करें, कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स आपको मिल जाएंगी। तो एक कमांड के अगेंस्ट कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएं तो ये बिलियंस कमांडें बनती हैं। तो आप सोचें कि इन कमांडों को कौन याद करेगा, कौन संभालेगा? तो हमने तो कमांडो को रट्टा नहीं मानना, हमने तो कमांडो को याद नहीं करना, हमने तो अंदाज सीखना है डब्बे को कॉन्फ़िगर करने का। तो एक तो तरीका पता लग गया कि क्वेश्चन मार्क करें, क्वेश्चन मार्क फॉर हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कमांड ढूंढ लें। ठीक हो गया? क्वेश्चन मार्क करें, कमांड ढूंढ लें। या फिर दूसरा जब हम ये, क्वेश्चन मार्क जब आप ये देखिए मैं जब आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो हाँ उधर शो तो नहीं होगा है ना? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं ये देखिए मैं क्वेश्चन मार्क लिखता नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ शिफ्ट के साथ क्वेश्चन शो मार्क तो नहीं। टैब। सुन तो लें, क्वेश्चन मार्क मैंने किया सिर्फ। ठीक हो गया? जैसे क्वेश्चन मार्क दिया तो उसने मुझे ये आउटपुट देनी शुरू कर दी है। ये कमांड है, उसके डिस्क्रिप्शन है। अब इसमें से जिस भी मर्जी ओह यस। कमांड के ऊपर दिल लें। ठीक हो गया? दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि कोई भी डब्बा कॉन्फ़िगर करना उसके लिए कोई हैवी किस्म की अंग्रेजी आनी ना जरूरी हो। जैसे आप कहेंगे सर मेरी तो अंग्रेजी इतनी है ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। अंग्रेजी नहीं भी आती कोई मसला नहीं है, सिर्फ ABC आती हो, ABC के अल्फाबेट पते हो, अगर ये पता है तो समझ लें कि आप किसी भी डब्बे को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब उस ABC में से या उस अल्फाबेट में से, ABC में से कोई भी किसी भी अल्फाबेट के ऊपर दिल लें। जैसे मैं दिल ले आता हूँ C के ऊपर, C फॉर कैट, C फॉर कैट, तो मैं C के ऊपर दिल ले आया। सर आप क्यों लेके आए? समझा रहा हूँ, चेक करें कि दुनिया में किसी भी डब्बे को कॉन्फ़िगर करना तो उसका अंदाज क्या है। तो मैंने क्या लिखा, सी लिखा और एंटर करता हूँ। सी लिखा, एंटर किया, रिमार्क पढ़िएगा क्या है, क्या कहता है, एम्बिगुअस कमांड। क्या कहा, एम्बिगुअस कमांड। तो देखिए मैंने सी के ऊपर लगाया, सी लिखा, कमांड लिखी, सी वर्ड लिखा और एंटर किया, तो क्या कहता है, एम्बिगुअस कमांड। याद रखें, याद रखें, दुनिया में किसी भी डब्बे के ऊपर अगर आपको एम्बिगुअस कमांड नजर आता है, एम्बिगुअस का मतलब है एम्बिगुइटी, अब हाँ डाउट है, कॉन्फ्लिक्ट है, एम्बिगुइटी से निकला हुआ है एम्बिगुअस, क्योंकि उसको पता नहीं लग रहा कि यार सी से काफी सारी हो सकती है, तुम क्या करना चाहते हो, तो तुम क्या करना चाहते हो। तो अब इस एरर को या इस रिमार्क को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, यानी कि वही अल्फाबेट लिखना है, सी वही अल्फाबेट लिखना है जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आया, जिसके साथ एम्बिगुअस आया, और उसके साथ ही सवालिया निशान। याद रखिएगा मैं इसे यहाँ पे उर्दू में लिख रहा हूँ कि जिस भी डब्बे के ऊपर आपको एम्बिगुअस नजर आए, एम्बिगुइटी नजर आए, तो वही अल्फाबेट और उसके साथ ही सवालिया निशान डालना है इस एम्बिगुइटी को खत्म करने के लिए। एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल करें। अच्छा एक दफा फिर मैं पूछना चाह, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। मैं कह रहा हूँ ये जो हमने सी, हाँ अभी आ रही है बस, जी बिल्कुल बिल्कुल, सी। ये जो अल्फाबेट सी हमने चूज की है इसके हाँ पीछे कोई लॉजिक क्या है? मतलब हम कोई भी चूज कर सकते हैं, डी बिल्कुल, ई मैंने एफ मैंने एनी। आपको मैंने आपको कहा कि ABC में से कोई भी अल्फाबेट आप चूज कर लें, जिसके ऊपर मर्जी दिल है। मेरा दिल सी के ऊपर आ गया, सी फॉर कैट। ठीक है ठीक इस है। वजह से मैंने सी लिखा, एंटर किया, तो क्या कहता है, एम्बिगुअस कमांड। तो मैंने आपको कहा दुनिया में किसी भी डब्बे के ऊपर एम्बिगुअस नजर आए तो इसको दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए अल्फाबेट लिखें वही जिसके साथ एम्बिगुइटी आया,
और साथ ही सवालिया निशान डालना है, क्योंकि सी से रिलेटेड काफी सारी कमांडें हो सकती हैं। कौन सी होती हैं? जब आप ये अमल करेंगे तो आपको वो बता देगा कि तुम क्या करना चाहते हो। चेक करिएगा, चेक करिएगा। मैं सी लिखता हूं और साथ ही सवालिया निशान डालता हूं, तो देखिए सी से रिलेटेड काफी सारी कमांडें आती हैं। तुम क्या करना चाहते हो? सिलेंडर है, क्लॉक है, सीटी है, क्लियर है, तो तुम क्या करना चाहते हो? ये सारी की सारी कमांडें सी से शुरू होती थी। इस वजह से उसने एम्बिगुइटी कहा, अभाम कहा, डाउट था। यार सी से काफी सारी कमांडें, तुम क्या करना चाहते हो? अब इनमें से किसी भी के ऊपर दिल है, जिस मर्जी के ऊपर दिल है। जैसे जैसे मैं किसके ऊपर दिल लेता हूँ? मैं क्लॉक के ऊपर दिल लेता हूँ, यानी कि मैं क्लॉक टाइम सेट करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करना चाह रहा हूँ? टाइम सेट करना चाह रहा हूँ, क्लॉक सेट करना चाह रहा हूँ। तो मेरा दिल किसके ऊपर आ गया? क्लॉक के ऊपर आ गया। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप पूरी कमांड लिखते हैं, CLOC क्लॉक। एक तरीका है पूरी कमांड टाइप करते हैं, CLOC। एक तरीका है शॉर्टकट, एक तरीका है शॉर्टकट। शॉर्टकट इतना लिखना है, शॉर्टकट इतना लिखना है कि उसकी इम्प्लीकेबिलिटी खत्म हो जाए। अब मुझे बताएं, अगर मैं CL लिखता हूं तो ये मुझे क्या कमांड एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, क्लियर भी तो हो सकती है। बिल्कुल। अब आप समझे कि सर आप भी कह रहे हैं कि ये CL से क्लियर भी है और CL से क्लॉक भी है, तो अगर मैं CL लिखूंगा तो वो कहेगा एम्बिगुअस, कि तुम क्या करना चाहते हो? क्लियर करना चाहते हो, ये क्लॉक सेट करना चाहते हो। तो ये देखिएगा, फिर मैं क्या करता हूँ? मैं CL लिख के एंटर करता हूँ, CL लिख के एंटर करता हूँ। क्या कहता है? एम्बिगुअस कमांड। और अभी आपको मैंने बताया कि दुनिया में जिस भी डब्बे के ऊपर एम्बिगुअस नजर आए तो CL लिख के, वही अल्फाबेट लिख के, उसके साथ ही सवालिया निशान। तो कहते तुम क्या करना चाहते हो? CL क्लियर भी है, CL क्लॉक भी है। मैं क्या करना चाहता था? मैं तो क्लॉक से करना चाहता था। तो मैंने आपको कहा या क्लॉक लिख दे या शॉर्टकट लिख दे, क्या लिखना है कि एम्बिगुइटी खत्म हो जाए। तो मुझे पता है मैं क्या लिखूं कि उसकी एम्बिगुइटी, अभाम खत्म हो जाए। CLO भी लिखें तो CLO भी लिखे तो इसका मतलब क्या है? CLO इट्स मीन क्लॉक। तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये क्लॉक के बारे में बात कर रहा है, ये क्लॉक कॉन्फ़िगर करना चाह रहा है, ये क्लॉक सेट करना चाह रहा है। तो चलिए देखिएगा, मैं CLO लिखता हूँ, CLO का मतलब है क्लॉक, पर एंटर करता हूँ और एरर देखिएगा, ये रिमार्क देखिएगा क्या है आपके पास। वो आया इनकम्प्लीट कमांड। इनकम्प्लीट कमांड। ये आप अपने पास लिख लें कि दुनिया में किसी भी डब्बे के ऊपर इनकम्प्लीट कमांड नजर आए, जो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा, तो रटा नहीं। क्या कहा? दुनिया में किसी भी डब्बे के ऊपर अगर आपको इनकम्प्लीट कमांड का एरर नजर आए, जो नजर आएगा इंशाल्लाह, तो रटा नहीं, वो रटा नहीं। 3 सुनहरी असूल बताने लगा हूं जिससे दुनिया का हर डब्बा कन्फिगर होगा। वो 3 सुनहरी असूल क्या हैं? एक है अप पैरो की, दूसरा है स्पेस बार की, और तीसरा है क्वेश्चन मार्क की। क्या कहा? रट्टा नहीं लगाना कमांडो को। दुनिया में किसी भी डब्बे के ऊपर इनकम्प्लीट कमांड नजर आए तो इस एरर को या इस रिमार्क को दूर करने के लिए पहला तरीका या पहली चीज है अप पैरो की, दूसरा है स्पेस बार की, और तीसरा है क्वेश्चन मार्क की। ये 3 अमल करने हैं। सवाल है इससे सर होगा क्या? ये अप एरो की से क्या होगा? ये स्पेस बार की से क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क की से क्या होगा? फिलहाल अभी आप इसको लिखने के ये सुनहरी असूल हैं जो उस्ताद ने हमें बताए हैं। ये सुनहरी असूल हैं जिससे हमने पूरा दुनिया का हर डब्बा कॉन्फ़िगर करना है। इनफैक्ट अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते भी हैं और आपको कोई बंदा कहता है कि फलान डब्बे के ऊपर तूने काम किया है या फलान डब्बा तुझे कॉन्फ़िगर करना आता है, बिला झिझक होके कहें कि मुझे डब्बा ला के दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कैसे काम करते हैं। इसी अंदाज से, इसी अंदाज से दुनिया का कोई भी डब्बा कॉन्फ़िगर करना कर सकते हैं। ना कॉन्फ़िगर हुआ, आके पैसे वापस ले लीजिएगा सीसीएन के। कह देना सर जो आपने बताया था वो गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया? ये सुनहरी असूल है। अब सवाल ये है कि सर ये अप पैरो की स्पेस बार की और क्वेश्चन मार्क की से होगा क्या? अब ये नोट करिएगा, चेक करिएगा। तो मैं क्या करता हूँ? अप एरो से हुआ क्या कि जो कमांड मैंने प्रीवियस लिखी थी वो दोबारा रीअपेयर हो गई है, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा स्पेस बार की देनी जरूर है। सर सवाल है सर 1 दें 2 दें, कितनी स्पेस देनी है? अब ये प्रोग्रामिंग नहीं है कि एक्स्ट्रा स्पेस देंगे तो वो एरर दे देगा, चपेट मार देगा।
ये प्रोग्रामिंग नहीं है ना, हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, उसे हमने जान छुड़ा दी है। तो सवाल है सर फिर स्पेस देने कितनी है, 1 दे दें, 2 दे दें, जितना मर्जी दिल करें दें, लेकिन देनी जरूर है। क्या कहा, स्पेस बार देनी जरूर है। मैं 1-2 और दे देता हूँ, ये ले। आवाज आ रही है ना आपको? हेलो हेलो, क्या हुआ है? आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझे कट कट के आ रही है। अच्छा अच्छा, अब क्लियर अभी हो आई है, गया? इससे पहले कट कट के आ रही थी। चलें चलें, जो जो मैंने अभी कहा वो हाँ मैं आपको जी। फिर बता देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, अप एरो की से दोबारा से कमांड रीअपेयर हो गई है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। स्पेस बार देनी जरूर है, ये प्रोग्रामिंग नहीं है कि एक एक्स्ट्रा कमांड देंगे तो एरर दे देगा। 1 दें, 2 दें, खुल के दें, डरना नहीं है। और तीसरा अंदाज क्या था, एंटर। और तीसरा क्या था, क्वेश्चन मार्क, सॉरी। तो देखिए मैंने जैसे क्वेश्चन मार्क किया तो वो क्या, ये कमांड, ये क्या है, ये कमांड है आपकी, और ये क्या है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, टाइम सेट करना चाह रहा था। तो देखिए डिस्क्रिप्शन क्या है, सेट द टाइम एंड डेट। मुझे कमांड क्या लिखनी पड़ेगी, सेट, यानी कि मुझे यहाँ पे वर्ड लिखना पड़ेगा, कमांड लिखनी पड़ेगी सेट। तो कमांड क्या बन गई, क्लॉक सेट। कमांड क्या बन गई, क्लॉक सेट। यहां तक साथ हैं, कोई चीज समझ ना आई हो? नहीं, थोड़ी सी आवाज। ले जी, तो मैंने कमांड क्या बनी मेरी, क्लॉक सेट, है क्लॉक को सेट करो। सवाल है सर समझ नहीं आए? स्क्रीन शेयर कर लें, स्क्रीन मेरे ख्याल से शेयर नहीं हुई, स्क्रीन या आपका शेयर, नेटवर्क और वो कंट्रोल पैनल आया हुआ अब आ गई है, शेयर हो गई है स्क्रीन? नो। अभी किस क्या नहीं, नजर आ रहा है आपको? तो मैं आपको बता था कि यहाँ पे मैंने कमांड लिखी क्लॉक सेट। सवाल है सर नहीं समझ में आया, क्या आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा रहे हैं? कोई मसला नहीं है, मैं एंटर करता हूँ। तो अब मुझे बताएं, ये क्या नजर आ रहा है आपको, एरर, इनकम्प्लीट कमांड। इनकम्प्लीट कमांड। और आपको उस्ताद ने आज यही बताया कि रटा नहीं, क्या कहा, रटा नहीं। दुनिया में जिस भी डब्बे के ऊपर अगर आपको इनकम्प्लीट कमांड एरर नजर आए, जो आएगा, भले वो सिस्को हो, जुनिपर हो, हवावे हो, तो आपने रट्टा नहीं लगाना। वो 3 सुनहरी असूल, एक अप एरो की, दूसरा स्पेस बार की और तीसरा क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क की। ये 3 स्टेप बस आप लिखें कि आज क्या हमने बस सिर्फ ये पढ़ा, अप एरो की, स्पेस बार की और क्वेश्चन मार्क की। अब ये अप एरो की, स्पेस बार की, क्वेश्चन मार्क की करता क्या है, अब उसको आपने नोट करना है। तो देखिएगा मैं अप एरो करता हूँ, तो देखिए जो कमांड मैंने लिखी थी या टाइप की थी, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अप एरो की कमांड से रीअपेयर हो गई है। दूसरा स्पेस बार, सर सवाल, सर 1 देनी है, 2 देनी है, ये प्रोग्रामिंग नहीं है कि एक्स्ट्रा स्पेस देने पे एरर दे दिया, जितनी मर्जी दें, देनी जरूर है। और फिर तीसरा स्टेप क्या था, क्वेश्चन मार्क। तो अब आपसे देखिए वो क्या पूछ रहा है, वो टाइम पूछ रहा है, करंट टाइम। जिस फॉर्मेट में आपसे पूछा जा रहा है उसी फॉर्मेट में आपने, उसी अंदाज में आपने बताना है, सिर्फ ये चीज का ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पे आपसे ओवर पूछ रहा है तो मैं कह देता हूँ 3:24 24 सवाल है कि यार यहाँ पे 12 ओवर में देना है, ये 24 ओवर में देना है, अभी इसके ऊपर बहस नहीं है, सिर्फ जो टाइम है वो लिख दें। तो कमांड क्या बन गई है, क्लॉक को सेट करो 3:24 के ऊपर। सर समझ नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं आई, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, दोबारा समझें। एंटर, क्या कहता है, क्या कहता है, बोले ना, इनकम्प्लीट कमांड। इनकम्प्लीट और कमांड। उस्ताद ने आज आपको बताया कि रट्टा नहीं, दुनिया के जिस भी डब्बे के ऊपर इनकम्प्लीट कमांड नजर आए तो 3 सुनहरी असूल, एक अप एरो की, दूसरा स्पेस बार की और तीसरा क्वेश्चन मार्क की। अप एरो की से हुआ क्या, ये प्रीवियस कमांड दोबारा से रीअपेयर हो गई है, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्पेस बार की स्पेस देनी जरूर है, 1 दिन 2 दिन, लेकिन देनी जरूर है। और तीसरा स्टेप था वो क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क की। तो देखिए आपसे 2 चीजें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है डे ऑफ द आपने मंथ, क्वेश्चन मार्क एंटर भी करना है या खुद ब खुद इट विल टेक अस टू नेक्स्ट लेवल? एंटर नहीं करना, एंटर नहीं करना, एंटर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। एंटर बिल्कुल भी नहीं करना क्वेश्चन मार्क के बाद। तो देखिए ये 2 चीजें पूछ रहा है, एक डे ऑफ द मंथ और दूसरा है मंथ ऑफ द ईयर, यानी कि एक तारीख पूछ रहा है और दूसरा मंथ पूछ रहा है।
जो मैथमेटिक्स में है वो मैथमेटिक्स में, जो अंग्रेजी में है वो अंग्रेजी में। तो देखो जो आपके पास यहाँ पे डेट है वो मैथमेटिक्स में पूछ रहा है, और जो आपके पास मंथ है वो आपके पास वो अंग्रेजी में पूछ रहा है, क्योंकि मंथ मैथमेटिक्स में भी हो सकता है, वो तो मैथमेटिक्स में भी हो सकता था ना, यानी कि 1 से लेके 12 तक। तो ये क्या है, ये मैथमेटिक्स में, लेकिन उसने मैथमेटिक्स में नहीं पूछा, उसने अंग्रेजी में पूछा, तो आपको अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तारीख आज क्या है, 7 सात स्पेस, और महीना कौन सा है हमारे पास, जून, ऐसे ही है। बिल्कुल नहीं, जुलाई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, 10 तारीख है। वो बिल्कुल बिल्कुल आज 10 तारीख है। सॉरी, मैं यहाँ पे 10 7वां तारीख महीना। लिखता हूँ और मैं मंथ को यानी कि तारीख समझ गया था। तो 10 तारीख है, अब जुलाई है। सवाल, सर स्पेलिंग नहीं आते। अक्सर होता है ना, स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें स्पेलिंग नहीं आते, क्योंकि अभी तो हमारे इत्तेफाक से वो छोटा सा है जून जुलाई, तो 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो इस वजह से। अगर अगस्त सितंबर होता ना तो कहते सर हमें स्पेलिंग नहीं आते, नवंबर होता दिसंबर होता, तो अक्सर मैं यही कहता हूँ कि तुम्हें अगर स्पेलिंग नहीं आते तो मुझे कौन सा आते हैं। लेकिन हर कैलेंडर के ऊपर देखो तो 3 अल्फ़ाबेट तो लिखे होते हैं, 3 है। तुम पूरे ना लिखो, सिर्फ इतने लिख दो कि उसकी एम्बिग्विटी खत्म हो जाए। जैसे जुलाई है, JUL लिख दो, जुलाई। पूरा लिखना है पूरा लिख दो, शॉर्टकट लिखना है शॉर्टकट लिख दो, लेकिन इतना लिखना है कि उसकी एम्बिग्विटी खत्म हो जाए। सवाल, सर ये स्मॉल में लिखना है या कैपिटल में लिखना है। देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, J छोटा, U बड़ा, L छोटा, जुलाई। जैसे मर्जी लिखें, जिस तरह दिल चाहता है लिखें, लेकिन लिखें तो सही। तो कमांड क्या बन गई है, क्लॉक को सेट करो 3:24 24 सेकंड 10 जुलाई। फिर सवाल, सर समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया कि आपने क्या पढ़ाया। कोई मसला नहीं है, दोबारा समझें, दोबारा समझें। मैं एंटर करता हूँ, तो आप मुझे बताएं क्या रिमार्क आया आपके सामने, क्या रिमार्क आया, इनकम्प्लीट कमांड। इनकम्प्लीट। और आज उस्ताद ने क्या बताया कि दुनिया में जिस भी डब्बे के ऊपर इनकम्प्लीट कमांड नजर आए तो रटा नहीं। वो 3 सुनहरी असूल, आप पैरों की, स्पेस बार की और क्वेश्चन मार्क की। ये 3 सुनहरी असूल अपनाने पे दुनिया का हर डब्बा आपके कदमों कंप्लीट पे हो होगा, गया। यानी कि महबूब, बंगाली बाबा। बिल्कुल बिल्कुल महबूब आपके कदमों में होगा। आशिका ना, महबूब आपके कदमों हाँ में। जी। अच्छा, ये वो वाला महबूब नहीं है जिसके ऊपर आप ये इतना हंस रहे हैं और ये फटे मार रहे हैं। ये नेटवर्किंग वाला डब्बे को मैं महबूब कह रहा हूँ, क्योंकि वो महबूब इतनी जल्दी कदमों में नहीं आता, बंदा खुद कदमों में चला जाता है। ठीक है, ये दूसरा महबूब है। तो मैं क्या करता हूँ, आप पैरों की, उससे हुआ कि प्रीवियस कमांड दोबारा वापस आ गई है, स्पेस बार देनी जरूर है, और क्वेश्चन मार्क के बाद एंटर नहीं करना। और आखिरी चीज आपसे पूछा, वो ईयर पूछ रहा है, वो ईयर पूछ रहा है। 1993 वो है, वो सन है, वो साल है जब जॉन जेबर ने किसी मियाँ बीवी से ये परचेज किया था, ये डब्बा परचेज किया था। 1993 से लेके 2017 तकरीबन तकरीबन कोई 24-25 साल बनता है। अंदाज वही, तरीका वही डब्बे को कॉन्फ़िगर करने का। देखिए 25 साल 26 साल हो गए 93 से लेके 2017 तक, आज तक वही अंदाज है डब्बे को कॉन्फ़िगर करने का, वही अंदाज, वही सब कुछ वही है। सवाल है फिर चेंज क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ऐड हो गई, टेक्नोलॉजी ऐड हुई है, बस और कुछ भी नहीं है। कॉन्फ़िगर करने का अंदाज मेथडोलॉजी। बिल्कुल सारा का सारा वही है जो 93 में था। और ये 2035 जो है, ये एक टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा कुशन है। तकरीबन 93 से लेके 2035 तक आपके 40 से 45 साल बनते हैं तकरीबन। तो एक इतना बड़ा फर्क टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा है। अब ये इसका मतलब ये नहीं तो है कि 2000, 2035 के बाद क्या होगा? वही मैं बताने लगा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 2035 के बाद सिस्को तबाह बर्बाद हो जाएगा। सिस्को कहता है कि हम बेरोजगार। बिल्कुल 2035 के बाद सिस्को कहता है हो सकता है कोई नए डब्बे ने कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन वो जब आएगी तब देखे जाएगा। अभी तो हमारे पास काफी सारा टाइम है, तो हम देखते हैं। तो ये देखिए 93 से लेके 2017 तक 25 साल तक वही तरीका वही अंदाज है डब्बे को कॉन्फ़िगर करने का।
तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 2017। तो कमांड क्या बन गई है, क्लॉक को सेट करो 3:24 10 जुलाई 2017 और एंटर करता हूँ। तो देखिए कोई एरर आया किसी किस्म का? बिल्कुल जब किसी किस्म का कोई एरर रीमार्क नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कमांड एक्सेप्ट हो गई है। इसका मतलब क्या है कि आपकी कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया गया है। आपकी कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया गया। सवाल सर अगर इसको देखना हो तो देखा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल देखा जा सकता है, वेरिफिकेशन की जा सकती है। देखिए 95% क्या कहा, 95% नेटवर्क के अंदर डब्बे कुछ ऐसे लगे हुए हैं जिनके ऊपर जो वेरिफिकेशन की कमांड है ना वो शो की है। क्या कहा, 95% मार्केट में डब्बे ऐसे लगे हुए हैं जिसके ऊपर वेरिफिकेशन जो है वो शो की कमांड से की जाती है, और 5% डब्बे कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर जो वेरिफिकेशन की कमांड है वो डिस्प्ले की है। दोनों का मकसद, दोनों का मतलब एक ही है। शो का मतलब क्या, दिखाओ, शो करो। डिस्प्ले का मतलब क्या है, डिस्प्ले शो करो। एक ही चीज है। 95% डब्बों के ऊपर शो की कमांड है और 5% डब्बों के ऊपर डिस्प्ले की कमांड है। ठीक हो गया? तो कमांड क्या बन गई आपके पास, कमांड क्या बन गई, शो। अब क्या करो शो, अभी आपने क्या काम किया, क्लॉक, तो आप लिख देंगे शो क्लॉक। तो क्लॉक को वेरिफिकेशन करने की कमांड वो ये है, ये कंप्लीट कमांड है, ये कंप्लीट कमांड है। सवाल, सर अगर शॉर्टकट होती तो फिर क्या होती कमांड? अगर शॉर्टकट होती तो कमांड होती एसएच, एसएच का मतलब है शो, और CLO का मतलब है क्लॉक, तो शो क्लॉक। ठीक है। तो क्लॉक। अब आपकी मर्जी है कंप्लीट कमांड लिख दें और आपकी मर्जी है आप शॉर्टकट लिख दें। सवाल ये है कि सर आप मुझे बार बार शॉर्टकट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये होता है कि जब आप किसी भी मार्केट में जाते हैं या किसी भी मार्केट के अंदर या किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई मसला आ जाता है और वहां पे आप कंप्लीट कमांड लिखते चले जा रहे हैं, एक बंदे का नेटवर्क डाउन है, पसीने छूट रहे हैं, जॉब की टेंशन है उसको, फिर गिरेबान पकड़ेंगे लोगों ने, और आप पूरी पूरी कमांड लिख के आप काम कर रहे हैं, आप टेस्टिंग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो तो बंदा जो आपके सर सर पे खड़ा, वो कहता भाई मैंने तेरी आज यहाँ पे टाइपिंग स्पीड नहीं देखनी, ना मुझे चाहिए तेरी टाइपिंग स्पीड, वो तो अपने घर में रख, मेरा नेटवर्क डाउन है, इसको फौरी तौर पे ऊपर अप कर। तो वो तभी होगा जब आप शॉर्टकट की को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जारी बात है जब आप एक पूरी कमांड लिखेंगे तो टाइम लगेगा और एक शॉर्टकट लिखेंगे तो टाइम कम लगेगा। देखिए मार्केट में बंदे दो तरह के हैं, दो तरह के मजदूर है। एक मजदूर वो है, एक मजदूर वो है जो पूरा दिन लगाता है, पूरा दिन लगाता है लेकिन पैसे उतने नहीं मिलते, और एक मजदूर वो है जो कम टाइम लगाता है, पैसे उसके दुगना हो जाते हैं। यानी कि ये बिल्कुल इसी तरह से, एक नेटवर्क के अंदर आप गए, नेटवर्क को अप करने के लिए आपने टाइम लगाया 2 सेकंड का और नेटवर्क कर दिया अप, और फिर दूसरे नेटवर्क में मैं गया और वहां पे मैंने लगाए 2 मिनट। तो एक नेटवर्क को आपने 2 मिनट के अंदर किया और एक बंदे ने 2 सेकंड के अंदर किया। मुझे बताएं मार्केट में डिमांड किसकी होगी, उसकी जो 2 सेकंड के अंदर अप करता है या उसकी जो 2 मिनट के अंदर अप करेगा? सेकंड्स। तो जाहिर बात है आप कहेंगे सर सेकंड्स जिसने कम लगाए हैं फौरी तौर के ऊपर अप किया, मार्केट में उसकी डिमांड है, और एग्जैक्टली उसी की डिमांड है। और ये तभी उसकी डिमांड बनेगी जब आप शॉर्टकट को इस्तेमाल कर रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। तो कोशिश करें पुराने लेक्चर, पिछले लेक्चर और आज का लेक्चर, इसको डेली बेस के ऊपर पढ़ें, रोज का आधा घंटा दें। अगर आप इसको आधा घंटा देते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो मैं समझूंगा कि आपने शीशे ने हलाल कर लिया। क्योंकि जिस जज्बे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उसी जज्बे से आप भी पढ़ें। ठीक हो गया? क्योंकि ये जो $300 है, $300 है, ये पेड़ों पे नहीं उग रहे, जो आपने मैंने ये किए, ये पेड़ पे नहीं है, ये आपने यूके के अंदर आपने दरख्त नहीं लगाया हुआ कि पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं, हिलाया, पैसे गिर गए और दे दिए। तो जितनी मेहनत से आप इसको कमा रहे हैं उसी मेहनत से आप इसको हलाल करना सीखें। जैसे देखें मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि जाहिर बात है मुझे भी तो पैसे मिलने हैं, मुझे भी पैसे देने हैं, आपने दिए हैं, तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि यार ये जो मुझे पैसे मिले हैं ये पता नहीं किसकी खून पसीने की कमाई है, जिसको मैं हलाल करके उसको देना है। तो मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि मैं शौक है मुझे पढ़ाने का, मुझे बेशक आप पैसे ना भी दें, मुझे कहेंगे सर आप पूरा दिन या इस बंदे को पढ़ा दें तो मैं मुफ्त में पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे शौक है कि चलो यार
आज ये पढ़ रहा है, आज ये चीजें सीख रहा है, कल को जाके कहीं पे ये जॉब पे लगेगा तो ये दुआएं देगा, यार फलां बंदा था जिसने मुझे या आज इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं था नहीं लेकिन मुझे उसने यहाँ तक पहुंचाया, मुझे उसने समझा, मुझे उसने जज्बा पैदा किया और मैं आज यहाँ पे पहुंचा। और उस्ताद को भी खुशी होती है कि यार फलां बंदा मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि अक्सर जब जॉब पे जब स्टूडेंट्स लग जाते हैं ना, तो क्लास में खड़ा होकर बड़ा फख्र से बताया जाता है, और काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मिठाइयाँ लेके आ जाते हैं कि सर ये आपके लिए लाया, तो उसमें से हम बिल्कुल भी यानी कि खाते तो हैं लेकिन पूरी पूरी मिठाई को हम स्टूडेंट्स में या दोस्तों में बांट बोल देते हैं, यार ये लोग खाओ पियो, तो ये खुशी होती है, एक खुशी होती है। देखें किसी की भी कामयाबी हो, उसमें सिर्फ दो बंदे खुश होते हैं, सिर्फ दो बंदे खुश होते हैं जो दुआ देते हैं, एक आपका बाप यानी कि वालिदैन और एक आपका उस्ताद। ये कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, एक आपके वालिदैन और दूसरा आपका उस्ताद, ये कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, कभी आपको ये नीचे नहीं गिराएंगे, ये हमेशा आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। 100%। ये कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते या ना सोच सकते हैं। बाकी तो आपके बहन भाई या जो भी होंगे, खाला फूफियाँ या दोस्त यार, वो आपका बुरा मुंह पे अच्छे होंगे, पीछे आपके बुरे होंगे, हो सकता है, लेकिन माँ बाप और एक उस्ताद कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। क्योंकि मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ कि देखो यार, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास वालिदैन दो तरह के हैं। एक वो वालिदैन है जो हमें आसमान से जमीन पे लेके आए, एक वो वालिदैन है जो आसमान से जमीन पे लेके आए, और एक वो है एक वो है जो हमें जमीन से लेके आसमान तक लेके जाता है, जो हमें दुनिया में तौर तरीके सिखाता है, हमें तौर तरीके सिखाता है, उठना बैठना खाना पीना सिखाता है, लोगों के साथ चलना सिखाता है, हमें आसमान तक लेके जाता है, एक वो बाप है। और अक्सर यकीन करें, यहीं पे लोग उन्हीं उस्तादों को, क्योंकि जारी बात है माहौल ऐसा हो गया, वो अपने बाप को बाप नहीं समझते और उस्ताद को उस्ताद नहीं समझते, मुंह पे अच्छे हैं, या कभी कभार तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके सामने जुगतबाजी लगा देते हैं, पीछे बुराइयां कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बाप बाप हो या उस्ताद हो, ये कभी भी आप इनकी जितनी मर्जी बुराइयां कर लें, जितना मर्जी मार पीट लें, जितना मर्जी बुरा भला कह लें, लेकिन कभी ये आपका बुरा नहीं सोच सकते। ठीक हो गया? मैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से काफी फेमिलियर हूँ, और हाँ। अनफॉर्चुनेटली भाईजान ऐसा है कि पाकिस्तान में जो टीचर को तंग करता है या जो टीचर को जुगत मारता है, उसको कहते हैं यार ये फकर बड़ा समझते बड़ा हैं, जो है ना, ये फकर फखर समझते हैं अपना, समझ, यकीन करें यकीन अपना, करें वो बिल्कुल लम्हा ये बिल्कुल अपना लम्हा ये फकर मेरे समझते हैं। अपने पेरेंट्स टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं, मेरी अम्मी हेडमिस्ट्रेस हैं और अब्बू मेरे प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन यकीन करें वो भी यहाँ पे, बताते रहते हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे आप फॉरवर्ड में जब आप आएंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो सवा 180 क्लास में स्टूडेंट होता है, और जब वहाँ पे आप पढ़ाते हैं खड़े होके, तो यकीन करें वहाँ पे आपको हर चीज़ साइड पे रखनी पड़ती है। अगर आपके साथ कोई प्यार से चल रहा है तो आप प्यार से चलते हैं, और अगर आप कोई बीच में जुगतबाजी, कुछ होते हैं जो चुटकुले बीच में मारते हैं, जुगत मारते हैं और फकर समझते हैं, तो यकीन करें कि यहाँ पे मौका देख के उसी वक्त छोड़ा नहीं जाता, उसको नहीं छोड़ते, उसको बस क्लास में उसने बोल दिया, उसने कह दिया, तो यकीन करें कोई भी हो वो उसके घर तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से कहते हैं क्लास में कि जब भी कोई भी जुगत मारे तो वो ऐसी मारे जो हटके हो, या फिर वो कहते हैं ना कि तुम अगर किसी को जुगत मार रहे हो या कुछ कह भी रहे हो ना, तो आगे से अगर कोई अगर कहे भी तो उसको बर्दाश्त करना भी सीखना। तो यहाँ पे तो इनफैक्ट तो जब आप कोई बोलने की कोशिश भी करता है ना, तो हम वहीं पे उसको पकड़ लेते हैं, दबा देते हैं वहाँ पे, तो अगला बंदा फिर सोचता है कि यार मैं पूछूं या ना पूछूं, जुगत मारूं या ना मारूं, कि यहाँ पे तो पतलून उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाहिद ऐसी चीज है जहाँ पे खवातीन बहुत कम है, होती नहीं है ना के बराबर, तो समझ ले बंदे ही बनते हैं। तो एक बंदा जब आपके सामने खड़ा हुआ मेरी पढ़ा रहा है। क्लास में मेरी अपनी क्लास में कोई एक लड़की नहीं है यार, और हाँ, पाकिस्तान में तो यार तो अच्छा सुना अच्छा है अच्छा। तो लड़कियों में एक लड़की नहीं है, वो हम 20 लड़के हैं, 5 काले हैं, 10 गोरे हैं और 2 देसी हैं, और एक लड़की है अच्छा वो अच्छा भी अच्छा नाइजीरिया की, प्योर काली ऊपर से नीचे तक। अच्छा अच्छा और अच्छा। पाकिस्तान में बैठे मेरे दोस्त सोचते हैं यार तू तो गोरी में मौज मार। ना उनको बताओ कि यहाँ पे गोरा कोई भी नहीं है, सारे काले हैं जिनकी गोदों में बैठ रहा हूँ। उनको, और दूसरा स्केच पाकिस्तान में पाया जाता है कि आपकी तो चल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है,
लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान में एक तबका है जो समझता है कि जब बंदा इंग्लैंड में लैंड होता है वो आईफोन और जो है ना सैमसंग के दरख्तों में गिर जाता है, कोरिया उसको उठा के ले जाती हैं और बस वो रातों रात जो है ना पाउंडों और डॉलर्स में खेलना शुरू कर देता है। अच्छा और वो अमीर हो जाता है। अच्छा, चले बिल्कुल अमीर होती, कोई उनको वो नहीं है कि स्टूडेंट है कुछ है वो है, वो कहते हैं नहीं इंग्लैंड पान के अमीर हो गया बंदा। अच्छा, सही सही, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो ऐसे ही बिल्कुल सोचते हैं कि यार वो बाहर चला गया तो ये हो गया या वो हो गया फलां हो गया। असल में ये देखें कि जब आप बाहर जाते हैं तो सारे काम करने पड़ते हैं, तो वो कहते हैं ना 100 मुंह तो 100 बातें हैं। खैर एनीवेज छोड़ते हैं, वरना तो ये तो बात करते चले जाते हैं, ना खत्म होने वाली बातें हैं। ठीक हो गया। तो खैर दोबारा से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लीजिए हमने क्लॉक सेट की थी, इसको वेरिफिकेशन करने की कमांड है शो CLO, इसका मतलब है शो क्लॉक। शो क्लॉक मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने क्या नजर आ रहा है कि 3:35 मिनट 5 सेकंड हो चुके हैं। सवाल है सर हमने तो किया था 3:24 मिनट 24 सेकंड, घड़ी है ना चल पड़ी है, घड़ी है चल पड़ी है, वो तकरीबन 9-10 मिनट हो चुके हैं हमें गप्पे शप्पे मारते हुए, तो इस वजह से वो हो गया। अब ये क्या चीज है, ये एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो ये क्या चीज है, ये मिनट के आगे ये सेकंड के आगे माइक्रो सेकंड, और ये यूटीसी क्या यूनिवर्सल टाइम कन्वेंशन। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जुलाई हमने कैसे लिखा हुआ था उसने खुद ही, तो कैपिटल में करना था कैपिटल में, जो स्मॉल में करना था वो स्मॉल में। तो जुलाई 10 तारीख है 2017। अच्छा है, ये जो डब्बा जो है ना ये एक नजूमी की तरह काम करता है, कोई भी डिवाइस एक नजूमी की तरह काम करती है। वो कहती है तुम मुझे तारीख बताओ, मंथ बताओ और ईयर बताओ, डे मैं खुद तलाश कर लूंगा। देखिए मैंने उसको आज डे तो नहीं बताया था कि मंडे है, लेकिन उसने नजूमी की तरह डे तलाश कर लिया कि क्या है क्या चीज है। हाँ जी, ठीक हो? एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी आप पूछें क्वेश्चन। अच्छा ये जो टाइम है ये कंप्यूटर का टाइम है या राउटर का टाइम है? राउटर का टाइम है, राउटर के ऊपर कनेक्ट किया हुआ हमने, राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये राउटर का टाइम है। राउटर का टाइम है। हाँ जी, और ये ऐसा नहीं होगा कि इट हैज टू बी द सेम टाइम द वन जो करंटली चल रहा है टाइम, मतलब कि जो टाइम है बिल्कुल 11 to बिल्कुल 42। बिल्कुल वो सेम ही होगा आपका, आपका सेम ही होगा, जो आपका टाइम चल रहा होगा वो उसी हिसाब से आप इसको सेट करेंगे टाइम को। ठीक हो गया, क्योंकि अक्सर अक्सर में ये होता है कि आपके जो नेटवर्क के अंदर डिवाइस लगी हुई होती है ना वहाँ पे आपको टाइम सेट करना पड़ता है। NTP के नाम से एक सर्वर होता है, जो आप एक सर्वर बनाते हो और सारा का सारी डिवाइस इस NTP के सर्वर से सिंक होती हैं, और जिसकी बेस के ऊपर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस शेयर या एक्सचेंज हो रही होती है। तो कोई भी चेंजिंग होती है तो NTP सर्वर से पता लग जाता है कि यार कब चेंजिंग हुई, किसने क्या काम किया और क्या काम किया, कहाँ पे किया, कितने बजे किया, किस तारीख को किया, ये सारा का सारा आपको पता लग जाता है। और आप ही के नेटवर्क के अंदर एक syslog सर्वर लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर आपके सारे लोग मेंटेन किए जा रहे होते हैं कि किसने किया, कब किया, किस IP से किया, कैसे किया, ये सारा का सारा। और इस syslog सर्वर के ऊपर एक ऑप्शन होती है, अगर आप चाहें तो वही लॉग्स, वही मैसेजेस आप ईमेल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ऑप्शन होती है, आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। सर एक क्वेश्चन, जी जी, सीसीएनए करने के बाद बंदा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर ले? क्या हुआ है सॉरी? सीसीएनए कंप्लीट कर लेने के बाद बंदा इतना कैपेबल हो जाता है कि वो राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, यानी कि कह लें कि तकरीबन 20%। 20%? हाँ जी 20%। बस? हाँ जी 80% जो है, 80% जो है वो आपका CCNP में है। ठीक हो गया। Oh yeah. अब ये सवाल यहीं पे फुल स्टॉप, इस सवाल को इसका जवाब आपको मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा आखिरी लेक्चर के अंदर। आखिरी लेक्चर कौन सा हमारा फ्रेम रिले का, उसका जवाब, इसका जवाब आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेगा, क्यों क्या मकसद है वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक हो गया। और ये क्यों ठीक है। 20% और 80% है, ये इस टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा, तब तक आपको इंतजार रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर तमन्ना पूरी होगी, सिर्फ तेल देखें और तेल की धार देखें। ले जी, मैं दोबारा से जो चीज पढ़ाई है मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, जागती हालत में सुनिएगा। मैं एग्जिट करता हूँ, साथ साथ बोलते रहिएगा। हाँ। कनेक्ट करता हूँ तो पहला पासवर्ड
लाइन पासवर्ड, पासवर्ड लाइन टाइप पासवर्ड। किया, एंटर। इससे अगले मोड में जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यानी कि पहला मोड था लाइन मोड, तो इससे अगले मोड में जाना है तो इनेबल, इनेबल। एंटर करता हूं तो सेकंड पासवर्ड इनेबल पासवर्ड, पासवर्ड टाइप करता हूं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से नजर नहीं आएगा, एंटर करता हूं तो सेकंड मोड इनेबल मोड, एडमिनिस्ट्रेशन मोड। बिल्कुल। यहां तक साथ है? बिल्कुल चले जी, समझ आ गई है? बिल्कुल। चले जी। अच्छा वैसे मैं पढ़ा लेता हूँ सही? माना बहुत अच्छा पढ़ाते चलो। हैं। मुझे उस दिन अंदाजा हुआ था जिस दिन आपने मुझे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की अंडरस्टैंडिंग और सब नेट वाला, तो अच्छा मुझे अच्छा अंदाजा हो गया पर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा 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 मुझे बहुत अच्छे से अच्छा उस दिन अंदाजा हुआ, उससे पहले कोई अंदाजा नहीं था, उस वक्त बस आप समझ रहे थे कि सर नहीं, अब उससे हमें पहले ओएसआई मॉडल, उससे पहले जो ओएसआई मॉडल है ना, अभी जो हाँ मैंने आज भी आपको जो टेस्ट दिया, तो मैंने ओएसआई मॉडल को एक दफा भी नहीं पढ़ा, क्योंकि एग्जाम्स में मैंने इतना रट्टा मारा हुआ है, इतना हाँ। उसको किया हुआ, तो ओएसआई मॉडल मुझे काफी हद तक उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा 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 अच्छा। तो यानी असली जो यानी कि मैं चीजें अच्छा शुरू में, पढ़ा लेता हूँ, आपका मतलब ये है, मुख्तसर सी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, चलो चलो मोज। बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा, मुझे भी नहीं, मुझे असद भाई ने बोला था हाँ कि हाँ। उधर जाओ, लेकिन उनको बताना कि असद मैं आदिल से लूंगा, मुझे असद भाई ने बोला था। अच्छा 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 अच्छा। यानी कि मुझे भी ऐसा ना फील हो रहा है या होता है कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ। चले, चले। मजाक कर रहा हूँ सही। चले जी, तो लेट्स सी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से सी के ऊपर ही, क्योंकि सी के ऊपर दिल आया हुआ है मेरा, तो मैं सी को ही लेके चलता हूँ, सी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। और फिर क्या एरर आया, इम्बिगुअस, अब हाँ क्योंकि आपको भी पता है सी से रिलेटेड काफी सारी कमांड है, तो मैंने आपको कहा कि दुनिया में किसी भी डब्बे के ऊपर इम्बिगुअस नजर आए तो आपने क्या करना है, वही अल्फाबेट लिखना है और उसके साथ ही सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क। या क्वेश्चन मार्क डालना है साथ ही, विदाउट स्पेस। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ और साथ ही क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सी से रिलेटेड जितनी भी कमांडें थी वो आपके सामने नजर आ रही हैं। अब इसमें से जिस मर्जी कमांड के ऊपर दिल लें, अब जैसे मैं अब इसके ऊपर दिल लेके आने लगा हूँ वो है कॉन्फ़िगर, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमांड है। तो देखें, अगर आप चाहते हैं कॉन्फ़िगर ये कमांड लिखना, तो एक तरीका पूरी कमांड लिखिए, CONFIGURE। सारी बात है, जब आप लिखेंगे कंप्लीट कमांड तो कहीं ना कहीं एरो टाइपर भी होगा, आप कहीं कुछ लिखेंगे तो इस वजह से शॉर्टकट ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और दूसरा तरीका यह है कि शॉर्टकट लिखते हैं, पूरी कमांड शॉर्टकट लिखते हैं, लेकिन लिखना इतना है कि उसकी एम्बिगुइटी अभाव खत्म हो जाए। मुझे पता है मैं कितना लिखूं कि उसकी एम्बिगुइटी खत्म हो जाए। CONF लिख दें। अगर मैं सी ओ एन Figure लिखता हूँ तो सी ओ एन से कनेक्ट भी है और सी ओ एन से कॉन्फ़िगर भी है, तो मुझे इसकी बिल्कुल। एम्बिगुइटी को खत्म करने के लिए CONF लिखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, कॉन्फ़िगर है। ठीक हो गया? और मैं एंटर करता हूँ, क्या कहा, मैं CONF लिख के एंटर करता हूँ। जरूरी नहीं स्टेटमेंट देने लगूं मैं एक, जैसे आप एंटर करने लगा था तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि इम्बिक्वस तो नजर आएगा नहीं, कमांड कंप्लीट है, इनकम्प्लीट कमांड का एरर नजर आएगा और सर मुझसे पूछेंगे कि क्या है, तो मैं ये कहूंगा पैरो स्पेस बार क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया? तो जरूरी नहीं जब भी आप कोई भी कमांड लिख के एंटर करें, क्या कहा, जरूरी नहीं जब भी कोई भी कमांड लिख के आप एंटर करें तो आपको एरर इम्बिक्वस या इनकम्प्लीट कमांड का नजर आए। वो सवाल भी हो सकता है, वो सवाल भी हो सकता है। अच्छा सवाल जो होगा वो अंग्रेजी में होगा और आसान जुबान में होगा, जैसे कि वो कहता है कि कन्फिगरेशन करना चाहते हो तो टर्मिनल पर रह के करना चाह रहे हो, टर्मिनल से करना चाह रहे हो, मेमोरी के ऊपर मेमोरी से कर रहे हो या फिर नेटवर्क के थ्रू कर रहे हो। ये सवाल पूछ कि तुम टर्मिनल के ऊपर कर रहे हो या मेमोरी से या नेटवर्क से कर रहे हो। और घबराने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट के अंदर क्या कहा, ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है बाय डिफॉल्ट उसका वो आंसर हुआ करता है। टर्मिनल का मतलब है ये सिस्टम, सिस्टम ये टर्मिनल है, ये कंप्यूटर ये टर्मिनल है। तो बाय डिफॉल्ट जवाब क्या है, टर्मिनल है। तो जो चीज डिफॉल्ट होती है वो बेस्ट होती है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं सिंपल एंटर कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने एंटर किया मेरा मोड चेंज होता हुआ फिर आपको नजर आ रहा है, मोड चेंज हुआ नजर आ रहा है। ये राउटर का तीसरा मेन मोड है। क्या कहा, ये राउटर का तीसरा मेन मोड है। अब इस मोड को क्या कहते हैं, ये दो मोड हम पढ़ चुके हैं, राउटर का तीसरा ये थर्ड मोड है,
जो आपको इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक हो गया, ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा था। इस मोड को क्या कहा, इस मोड को क्या कहते हैं, इस मोड को दो नाम दिए जाते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं ग्लोबल मोड, आसान जुबान में, और किताबों के अंदर या अक्सर टेक्निकल के अंदर वर्ड लिखा हुआ नजर आता है, ये सुनने में मिलता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक हो गया, इस मोड को क्या कहा जाता है, ग्लोबल मोड या ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये राउटर का तीसरा मेन मोड है। ठीक हो गया। ले जी, सवाल, क्या सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, जिस मर्जी मोड में बैठ के लें। तो मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, मैंने क्वेश्चन मार्क किया तो देखें दो आउटपुट, एक कमांड और दूसरी साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन। स्पेस बार करता हूँ, ये पेज है, स्पेस बार, स्पेस बार, स्पेस बार, स्पेस बार। ले जी, ये कमांडें हैं, ये इस मोड के ऊपर तकरीबन कोई 200-250 कमांड है। इसमें से कोई भी एक कमांड सिलेक्ट करें, क्वेश्चन मार्क पे कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड आपको मिल जाएंगे। अब इसमें से किसी भी मर्जी कमांड के ऊपर दिल लें या किसी भी अल्फाबेट के ऊपर दिल लें। अब मैं सी को छोड़ के ना आई के ऊपर दिल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आई के ऊपर मैं आई लिखता हूँ और साथ ही क्वेश्चन मार्क डालता हूँ। तो देखिए आई से रिलेटिव कितनी कमांड है, एक कमांड है इंटरफेस, एक कमांड है आईपी, एक कमांड है पीवीसी और एक है आईडीआर। अच्छा, इनमें से छोड़ दें, इनमें से जो दो कमांड है ना, यानी कि दो वर्ड हमने सुने हुए या पढ़े, एक है इंटरफेस का और एक है आईपी। ऐसे ही है ना, दो कमांडें हमने सुनी है, दो वर्ड्स हमने सुने थे, एक इंटरफेस यानी कि पोर्ट का और एक आईपी का। अब इनमें से जिस मर्जी कमांड के ऊपर दिल लें, इसमें से आईपी पे ले आता हूँ। आईपी पे लेते हैं। देखें, मैं भी आईपी पे नहीं लेके आता, मैं लेके आता हूँ इंटरफेस पे ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी कमांड वही है। एक तरीका अंदाज वो है, एक तरीका अंदाज वो है कि पूरी कमांड टाइप कर दें, और एक तरीका है शॉर्टकट। मुझे बताएं कितना शॉर्टकट लिखूं कि उसकी एम्बिगुइटी अभाम खत्म हो जाए। आईएनटी लिखें तो अगर जो मैं है। आईएन भी लिख दूं, अगर मैं आईएन भी लिख दूं तो आईएन तो कोई कमांड ही नहीं है सिवाय इंटरफेस के। ओ यस। ठीक है ना, आईएन से भी इंटरफेस ही बनता है और कोई कमांड नहीं है। और आईएन भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, तो मैं आईएन लिख देता हूँ, आईएन का मतलब है इंटरफेस, और एंटर करता हूँ। तो देखिए क्या नजर आ रहा है आपको, इनकम्प्लीट कमांड। और आज ही के लेक्चर में उस्ताद ने क्या बताया कि दुनिया में दुनिया में जिस मर्जी डब्बे के ऊपर इनकम्प्लीट कमांड नजर आए तो रटा नहीं। वो 3 सुनहरी असूल, आप पैरों की, आप कह रहे इस हैं बार की और क्वेश्चन मार्क की। अब मैं क्या करता हूँ, अप एरो की, स्पेस बार की और क्वेश्चन मार्क की। तो ये क्या है, ये राउटर के ऊपर सारे के सारे इंटरफेसेस नजर आ रहे हैं, कुछ फिजिकल है कुछ लॉजिकल है, कुछ फिजिकल है कुछ लॉजिकल है। इन इंटरफेसेस में से किसी का नाम सुना हुआ हो आपने? अब ये मत कहिएगा सर किसी का भी नहीं सुना हुआ। लूप बैक। बिल्कुल, लूप बैक का भी सुना हुआ है, जैसे कि ये सीरियल का नाम भी सुना हुआ है, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था सीरियल इंटरफेस। तो इसी तरह से हमने ये फास्ट इथरनेट का भी नाम सुना हुआ है, ये लैन का इंटरफेस है, इथरनेट या फास्ट इथरनेट, सीरियल बैंक लिंक है, इसके नाम सुने हुए। अब जैसे मैं सीरियल पोर्ट के ऊपर जाना चाहता हूँ, ये सीरियल लिखना चाहता हूँ, एक तरीका पूरा लिख दें, सीरियल SERIAL, और एक तरीका है शॉर्टकट, एक तरीका है शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्या है, यानी कि अगर मैं एस लिख भी दूं तो मुझे बताएं क्या एस से कोई और कमांड इस्तेमाल होते हुए नजर आ रही है सिवाय सीरियल के? नहीं, अपेरेंटली नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो कमांड क्या बन गई, इंटरफेस सीरियल, कमांड क्या बन गई, इंटरफेस सीरियल, और मैं एंटर करता हूँ, क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट कमांड। और आज का खुलासा क्लास का वो यही था कि दुनिया में किसी भी डब्बे के ऊपर इनकम्प्लीट नजर आए तो रट्टा नहीं। वो 3 सुनहरी असूल, अप एरो की, आप स्पेस एरर बार की और क्वेश्चन मार्क की। अप एरो की से होता क्या है कि प्रीवियस कमांड वापस आ जाती है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, स्पेस बार देनी जरूर है। और क्वेश्चन मार्क, और स्पेस। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पोर्ट नंबर पूछ रहा है, यार कौन सी पोर्ट है, कौन सी पोर्ट है। अब मेरे पास जो राउटर है वो है स्लॉट और फिर पोर्ट है, तो 1/0, 1/0। तो ये 1 क्या है, स्लॉट, और स्लॉट के अंदर ये 0 क्या है, ये पोर्ट है। तो नंबर क्या बन गया, 1/0। और कमांड बनी इंटरफेस
ये 1/0 का आपको कैसे पता चला? क्योंकि मेरे पास ये राउटर लगा हुआ है ना, जो राउटर लगा हुआ है उसके ऊपर पोर्ट ही है, यानी कि कुछ राउटर मेरे पास इस तरह से है, ये राउटर है और उसके अंदर राउटर पे लिखा हुआ है कि पोर्ट नंबर 0। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर ना यार का कैसे? मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर ना ऐसे लिखा हुआ होगा 0 1, यानी डब्बे के ऊपर लिखा हुआ होता है 0 1 ये स्लॉट को रिप्रेजेंट करता है। अब उसके अंदर आपने कार्ड लगाया हुआ होता है, जैसे मेरे पास 0 1 इधर भी लगा हुआ है, 0 1 इधर भी लगा हुआ है। तो अब मैंने कमांड यानी कि नंबर क्या लिखा, मैंने लिखा 1 0। तो ये 1 पहला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लॉट को, और दूसरा उसकी पोर्ट को। तो मैंने नंबर क्या लिखा, जैसे इसके लिए नंबर लिखना है तो क्या लिखा जाएगा 1/0। तो स्लॉट नंबर 1 के अंदर पोर्ट नंबर 0 की बात की जा रही है। और अगर इसी तरह से देखिएगा, अगर मैंने ये वाला नंबर लिखना होता है इसके लिए, या इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना होता है, इस पोर्ट पे जाना होता है, तो नंबर क्या लिखता मैं 1/1 यानी कि स्लॉट नंबर 1 पोर्ट नंबर 1। तो अभी क्या है 1/0 यानी कि स्लॉट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 1 है, सॉरी 0 है। ठीक हो गया। और ये लिख के मैं एंटर करता हूं तो देखिए मेरा फिर एक बार मोड चेंज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। फिर एक बार, ये कौन सा मोड है? ये कौन सा मोड है, ये कौन सा मोड है, ये राउटर का चौथा मेन मोड है। तो राउटर का ये चौथा मेन मोड है, फोर्थ मोड है, जो आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ये राउटर का चौथा मेन मोड है। अच्छा, इसको बोला जाता है, इस मोड को एक ही नाम है, इसको बोला जाता है, दो मोड है, बल्कि इसके नाम भी दो मोड हैं, दो नाम है इसके। एक बोलते हैं इसको आसान जुबान में इंटरफेस मोड, ये इंटरफेस, ये आई का मतलब है इंटर और इस एफ का मतलब है फेस। तो वर्ड क्या बन गया, इंटरफेस मोड। और कुछ लोग इसको बोलते हैं ग्लोबल इंटरफेस मोड, या कुछ लोग ग्लोबल कहते हैं, या कुछ लोग कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस मोड। तो हम आसान सा लिख लेते हैं इंटरफेस मोड। तो ये राउटर का चौथा मेन मोड है जिसको इंटरफेस मोड बोला जाता है। और देखें देखें बड़ी चालाकी से आज के लेक्चर में आपको डब्बे कनेक्ट करना, उसको कॉन्फ़िगर करने का अंदाज के साथ साथ राउटर के मोड बता दिए। ये राउटर के अच्छा, राउटर में मोड कितने हैं? ये 3 है, 4 है, या बेताश है? काफी सारे हैं। अभी जो 4 मोड हैं ये जिनके ऊपर हमने पढ़ना है, वो चेंज होते रहेंगे। मेन मोड है ना, वो ये 4 है, ये 4 में। ठीक हो गया। यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चले मैं दोबारा से ये जो पढ़ाया फिर रिवाइज करता हूँ। एग्जिट, एक स्टेप पीछे आ जाऊंगा, फिर एग्जिट, एक स्टेप पीछे आ जाऊंगा, फिर एग्जिट, तो मैं राउटर से बाहर चला जाऊंगा। कनेक्ट करता हूँ, पहला पासवर्ड लाइन पासवर्ड टाइप किया, एंटर। इससे अगले मोड में जाना है तो कमांड है इनेबल। अच्छा, एक तरीका है पूरी कमांड लिखो, और एक तरीका पता है क्या है, अगर मैं en भी लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा, इनेबल। एंटर करता हूं तो देखिए कमांड एक्सेप्ट हो गई है। या पूरा इनेबल लिख दें या en लिख दें, और फिर सेकंड पासवर्ड इनेबल पासवर्ड, सिस्को, एंटर। सेकंड मोड इनेबल मोड। इससे अगले मोड में जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CONF, एंटर और एंटर। ये राउटर का तीसरा मोड है, ग्लोबल मोड। और फिर इसके बाद इसके अगले मोड में जाना है तो कमांड है IN इंटरफेस, FA यानी कि फास्ट इथरनेट 0/0। ग्लोबल इंटरफेस मोड पे आ जाएंगे। ये हम आ जाएंगे इंटरफेस मोड में, आ गए ये इंटरफेस मोड में आ गए। अच्छा, एक चीज और, इंटरफेस पे आपने जो कमांड लिखी है, हाँ, ये इसके साथ स्पेस दे या ना दे कोई मसला नहीं, आप स्पेस दे दें, कोई मसला नहीं। नहीं, ये जो FA लिखा है ये क्या है? SAFA लिखा हुआ है। FA का मतलब है फास्ट इथरनेट। अच्छा, कमांड है ये नहीं पोर्ट है ना, पोर्ट जैसे ईथरनेट है इसी तरह से हमारे पास एक फास्ट इथरनेट है। ओह यस, जैसे गिग है, जैसे 10 गिग है, ये स्टैंडर्ड है ईथरनेट के। ठीक हो गया।
ईथरनेट के स्टैंडर्ड है। जैसे ईथरनेट की पोर्ट होगी तो एक पोर्ट आपको 10 MB प्रोवाइड कर रही होगी, फास्ट ईथरनेट की होगी तो एक पोर्ट आपको 100 MB प्रोवाइड कर रही होगी, गिग होगी तो वो 1000 MB प्रोवाइड कर रही होगी स्पीड या बैंडविड्थ, और 10 गिग होगा तो ये 10,000 MB स्पीड प्रोवाइड कर रही होगी। तो ये स्टैंडर्ड है ईथरनेट के। ठीक है, ठीक हो गया। ये लैन के हैं, ये सारे के सारे लोकल एरिया नेटवर्क के स्टैंडर्ड हैं। वैन का एक ही है वाइड एरिया नेटवर्क का, और वो कौन सा है, वो सीरियल है। ठीक हो गया। अब सवाल यहाँ पे एक आता है कि सर जब मैं गया था, जब मैं इंटरफेस सीरियल में गया था, सीरियल में तब भी यही मोड था, अब जब मैं फास्ट इंटरनेट में गया हूँ तो तब भी यही मोड है। दोनों का पहचान एक ही है, दोनों की शक्ल एक ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल। देखा ना, ये फास्ट इथरनेट का है। मैं एग्जिट करता हूँ, इंटरफेस सीरियल 1/0 में जाता हूँ, तो देखिए दोनों की शक्ल एक जैसी है। ये फास्ट इथरनेट है और ये सीरियल है, दोनों की शक्ल एक जैसी है। डिफरेंट अब कमांड्स देखिए वर यूज्ड। कमांड डिफरेंट है, इंटरफेस डिफरेंट है, इंटरफेस डिफरेंट है। इंटरफेस का मतलब है दरवाजे, एक लैन है और एक वैन है, लेकिन दोनों की शक्ल एक जैसी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर गुजार देता हूँ, क्योंकि मुझसे एक सवाल पूछा सर। अब आप भी पूछ सकते थे या आपके माइंड में आ सकता था, क्योंकि जैसे एक स्टूडेंट के माइंड में आ गया, उसने भी ये चीज नोट करी कि सर दोनों इंटरफेस मुख्तलिफ हैं, एक लैन है एक वैन है, लेकिन दोनों की शक्ल एक जैसी है। अब मैं ऊपर गुजर गया, यानी कि मैं ऊपर चला गया। कहता सर अब मुझे बताएं कि मैं किस मोड में बैठा हुआ हूँ, किस मोड में बैठा हुआ हूँ। मैंने उसको कहा कि देखो कि तुम किस मोड में बैठे हो, मैं इस तरह से नहीं बता सकता, मैं इस तरह से नहीं बता सकता। ये सीरियल भी हो सकता है और ये ईथरनेट भी हो सकता है। तो कहता सर आप फिर बताएं ना आप, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। तो उसका भी सवाल बड़ा जेन्युइन था कि यार वाकई यार दोनों की शक्ल एक जैसी है, अगर मैं इस इंटरफेस पे बैठा हूँ तो कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा इंटरफेस है, ये कौन सा इंटरफेस है। तो मैंने अभी उसको जवाब ऐसे दिया, मैंने कहा देखो इसको तरीके काफी सारे हैं देखने के। कहता सर कैसे। मैंने कहा तुम ऐसे करो, ये स्क्रॉल थोड़ा सा ऊपर कर लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमने लास्ट कमांड कौन सी टाइप की थी, तो तुम्हें पता लग जाएगा तुम किस इंटरफेस पे बैठे हुए हो। एक तरीका ये। कहता नहीं सर ये इस तरह नहीं, मैंने ऊपर नहीं करना, कोई और तरीका बताओ। मैंने फिर उसको कहा तुम अप एरो की कर लो, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमने लास्ट टाइम कौन सी कमांड दी थी, तुम्हें उसे पता लग जाएगा। अब वो फिर आगे से कहता सर नहीं, ना मैंने स्क्रॉल ऊपर करना है, ना मैंने अप एरो की करनी है, मुझे पता है कि मैं किस इंटरफेस में हूँ। फिर मैंने उसको कहा भाई ज्यादा बहस मत कर, तू उस इंटरफेस से बाहर निकल, जिस इंटरफेस में तू जाना चाहता है उस इंटरफेस में टाइप कर और चला जा। क्योंकि नेटवर्क्स के अंदर ये नहीं होता मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँगा, ये कौन सा इंटरफेस होगा, ये क्या है, इसका मकसद छोटा नहीं है बहुत बड़ा है। अब ये देखिएगा क्या, अब अज्यूम करें, एक दफा आप अज्यूम करें कि ये आपके पास जो राउटर है ये पीटीसीएल का राउटर है। अब पीटीसीएल एक सर्विस प्रोवाइडर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा। अब पीटीसीएल से लोगों ने सर्विसेज ली हुई है, जैसे कि मोबलिंक है सीरियल 0 के ऊपर, जैसे कि आपके पास यूफोन है सीरियल 1 के ऊपर, इसी तरह से आपके पास एक और है ब्रेन के नाम से, यह है सीरियल 2 के ऊपर। सो ऑन, इस तरह से चलते चलते आप कहाँ पे पहुंच गए, ये पीएम हाउस पहुंच गए, प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए, ये है सीरियल 52। और आपको भी पता है ये जो प्राइम मिनिस्टर वाला लिंक है, ये प्राइम मिनिस्टर वाला जो लिंक है ये वीवीआईपी लिंक्स होते हैं, ये वीवीआईपी लिंक्स होते हैं। और अज्यूम करें अगर आप इसी इंटरफेस के ऊपर बैठे हुए हों, फॉर एग्जांपल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आप समझें इस इंटरफेस पे बैठे हुए थे, कहाँ पे, वीवीआईपी लिंक के ऊपर बैठे हुए थे, और आपको आपको आपके सीनियर ने कहा, आपके बंदे ने, सीनियर बंदे ने कहा कि यार सीरियल 0 को शट कर दो, सीरियल सीरियल को क्या कर दो, 0 को शट कर दो, यानी कि इस लिंक को डाउन कर दो। डाउन क्यों करना है, नॉन पेमेंट की वजह से, मोबलिंक वालों ने पेमेंट की, बिल अदा नहीं किया, तुम लिंक डाउन कर दो। अब आप क्या समझे, आपको इंस्ट्रक्शन मिली सीरियल 0 को डाउन कर दो, अब आप बैठे हुए थे इंटरफेस पे और आपने अज्यूम किया कि ये इंटरफेस सीरियल 0 ही होगा, मैं इसी के ऊपर बैठा हुआ था, और आपने कमांड दे दी शट डाउन की और एंटर। जैसे आपने ये कमांड दी, जैसे आपने ये कमांड दी, असल में आपने किसका लिंक डाउन कर दिया, ये प्राइम मिनिस्टर का लिंक डाउन कर दिया, शट कर दिया।
प्राइम मिनिस्टर का लिंक डाउन कर दिया। देखिए कितनी बड़ी भयानक हरकत हो गई है गलती से। ये गलती कब हुई? जब आपने कहा मैं यहाँ बैठा हूँगा या हूँगा, यहीं पे था नेटवर्क के अंदर। हाँ हूँगा नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। अब आपने सीरियल 0 को डाउन करना था, शट करना था, तो आप करते क्या? आप कमांड लिखते इंटरफेस सीरियल 0 और फिर कमांड देते शट डाउन की। तो आपने देखिए सीरियल 0 को करना था, कर दिया सीरियल 52 को, सीरियल से 52 को। ये और अगर आपसे ये गलती हो गई तो आप समझ लें उस नेटवर्क के अंदर, उस कंपनी के अंदर आपका आखिरी दिन होगा। और दोबारा जॉब आपको जहां पे भी मिलेगी, दोबारा जॉब आपको जहां पे भी मिलेगी, वहां पे आपको पानी भी परचेज करके पीना पड़ेगा। ये ऐसे लिंक जी, मैं बिल्कुल मैं सीरियस बता रहा हूँ, सीरियस। क्योंकि नेटवर्क के अंदर ये काम नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो अगर 1 सेकंड के लिए भी नेटवर्क डाउन हो जाए ना, तो आपको प्लेंटियां पड़ जाती हैं, करोड़ों रुपए की प्लेंटियां, करोड़ों डॉलर की प्लेंटियां, लाखों डॉलर की प्लेंटी पड़ जाती हैं। तो वहां पे ये काम नहीं होता कि कहाँ हूँ, यहाँ था, वहां हूँगा, ये सब पानी में निकल जाता सब कुछ। तो ये उस दिन समझ ले आपका आखिरी दिन होगा जॉब के अंदर, और आपको जब दोबारा जॉब मिलेगी तो वहां पे भी आपको पानी परचेज करके पीना पड़ेगा। अभी तो आप बैल देते थे, पानी आ जाता था। ठीक हो गया? तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, कहने को इतना निकला नहीं है, इतना बड़ा था नहीं, लेकिन उसके सवाल की वजह से ये टाइप ये इतना बड़ा पॉइंट बना। यार एनीवेज, तो मैं एग्जिट करता हूँ, पीछे आ जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ मैं, फिर पीछे आ जाता हूँ। ठीक हो गया? ले जी, आज का खुलासा मैं कर देता हूँ। आज का खुलासा में नहीं समझ में आया, कोई मसला नहीं है, ये जो भी मैंने बताया कोई मसला नहीं है, पूरे हमने पढ़ा ही है। सिर्फ वो याद रखें, अप एरो की स्पेस बार की और क्वेश्चन मार्क की। और दूसरी चीज वो ये कि राउटर के मोड है वो ये, पहला मोड लाइन मोड, दूसरा मोड इनेबल मोड, तीसरा मोड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये आपको मोड की पहचान होनी चाहिए। चौथा मोड इंटरफेस, ग्लोबल इंटरफेस मोड, बिल्कुल। ठीक हो गया? या फिर इंटरफेस आसान जुबान में। इससे अगले मोड पड़ेगी, तो आप इनेबल मोड में चले जाएंगे। ग्लोबल मोड में जाना तो कमांड लिखनी पड़ेगी कॉन्फ़िग, तो आप ग्लोबल मोड में चले जाएंगे। इंटरफेस में जाना तो इंटरफेस सीरियल यानी कि पोर्ट नंबर कोई भी हो सकता है, तो आप इंटरफेस मोड में चले जाएंगे। यानी कि जाने का तरीका एक एक है, स्टेप बाय स्टेप है। यानी कि पहले आप इनेबल मोड से तो लाइन मोड से इनेबल मोड में जाएंगे, फिर उसके बाद आप ग्लोबल मोड में, और फिर उसके बाद इंटरफेस मोड में जाएंगे। डायरेक्ट आप इंटरफेस के ऊपर नहीं जा सकते, ग्लोबल मोड पे नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप। ठीक हो गया? और वापसी अगर आपने आना है, तो एक कमांड है एग्जिट की। यहाँ से एग्जिट करेंगे तो आप इंटरफेस मोड पे आ जाएंगे। फिर अगर यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे तो आप इस मोड से कहाँ पे चले जाएंगे? इस मोड पे। और फिर अब यहाँ से आप एग्जिट करेंगे तो आप इस राउटर से बाहर चले जाएंगे। तो जैसे जाने का तरीका है उसी तरह से वापसी का भी तरीका है। सवाल सर जाने का एक ही तरीका है, वो स्टेप बाय स्टेप जाना है आपने। वापसी का एक जंप है, एक तरीका है। वो तरीका ये है कि आप इंटरफेस मोड पे ऊपर बैठे हुए हैं, जहां से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, लेकिन कहां तक? सिर्फ इनेबल मोड तक। उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी एंड या फिर कंट्रोल प्लस जी या जेड। तो आप यहां से कहां पे चले जाएंगे? इनेबल मोड में जाएंगे। ठीक होगी? यानी कि आपने दो मोड स्किप कर दिए, इंटरफेस मोड, और आपने कौन सा मोड स्किप कर दिया? ग्लोबल मोड, एडमिनिस्ट्रेशन मोड और इंटरफेस मोड। बिल्कुल। अब देखिए एक चीज, जो इंटरफेस मोड है और जो एडमिनिस्ट्रेशन मोड है, इसमें अभी आपने ऐड किया ये एक जो चौथे नंबर वाला है, एक कॉन्फ़िग और देन इफ लिखा हुआ है ये। हाँ जी, इफ है, इंटरफेस है, IF इफ। ठीक है। ये देखिएगा, मैं कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ, इंटरफेस सीरियल 1/0 में जाता हूँ, तो देखिए एक है सिर्फ जहाँ पे ग्लोबल लिखा हुआ है, ये कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, और एक कॉन्फ़िग के साथ IF है, तो ये इंटरफेस मोड है। इंटरफेस मोड। अब मैं एग्जिट करूंगा तो मैं ग्लोबल मोड में चला जाऊंगा, फिर एग्जिट करूंगा तो मैं इनेबल मोड में चला जाऊंगा।
तो मैंने आपको कहा अगर आप इनेबल मोड में डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो एंड कर दें, या फिर ये कमांड लिखी हुई है एंड कर दें, या फिर कंट्रोल सेट कर दें। तो मैं एंड करता हूं तो देखिए कहां पे आ गया, मैं इनेबल मोड में आ गया डायरेक्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ लें। समझ आ गई। चलें, मैं थोड़ी देर अब मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, वो ये है कि कल यानी कि आप लेक्चर करना चाह रहे हैं कि नहीं? कल मैं बेसिकली क्योंकि सॉरी मैं क्योंकि थोड़ा सा मेरा आपको पता है थोड़ा मेरा काम वेरी करता है इस तरह, इस वजह से मैं थोड़ा सा हर वीक का अनसर्टन होता हूँ। लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे एंड मंडे ये तो परमानेंट है। अगर इसकी जगह मैं ट्यूसडे की जगह वेडनेसडे ऐड करा दूं आपको कोई इश्यू तो नहीं होगा? क्योंकि 4 दिन लेना चाह रहा हूँ क्लासेस। चलें ताकि मैं देखिए ना, हमारा तो मंडे अभी आपने कहा, सैटरडे और संडे ये तो डन है। ठीक हो गया। अगर आप ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे ऐड करवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं ऐड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ट्यूसडे को क्लास लेनी है, पहले सुन लें, अगर आपने ट्यूसडे को क्लास लेनी है तो फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। और अगर वेडनेसडे को, अगर वेडनेसडे को क्लास नहीं लेनी तो फिर आपको पता हमारी क्लास नेक्स्ट सैटरडे को होगी। तो फिर ये होगा कि फिर हमें तकरीबन आधा घंटा पढ़ना और पड़ेगा अगर सैटरडे को क्लास होती है। अगर वेडनेसडे को क्लास है तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। हाँ, वेडनेसडे को क्लास होगी। जो सेम टाइम जो आज है ये टाइम ठीक होगा? बिल्कुल मेरे लिए ठीक है, लेकिन ये है कि ठीक नमाज है, का टाइम होता है तो हम ठीक है, इसका इशू नहीं, ठीक हो कोई गया इशू नहीं, से शुरू करेंगे कोई ऑन। इसका कोई इशू नहीं। ठीक हो गया। क्योंकि मैं एक दिन होता है जिसमें मैं छुट्टी करता हूँ, उस दिन ना मैं काम करता हूँ ना कुछ पढ़ता हूँ, तो वो वेडनेसडे है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि वेडनेसडे को जो है अच्छा साथ क्लास भी ऐड कर लेता हूँ। बिल्कुल, तो वेडनेसडे को ये होगा कि चल जाहिर बात है, जितने यानी कि कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजें हमें करने को मिल जाएंगी, जल्दी कवर कोर्स हो जाएगा हाँ, कंप्लीट। क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, शाम को जाता हूँ, तो दिन को मैं फारिग ही होता हूँ वैसे भी वेडनेसडे को, बस तो ठीक है, अच्छा फिर क्लास लेता हूँ। उसमें 2 घंटे हम पढ़ लिया करेंगे, उसके बाद आप मौज करा ठीक करेंगे। तो वेडनेसडे को फिर मुलाकात होती है। आज का लेक्चर आपको 10 चलो, यानी कि आज का लेक्चर आपको मिल जाएगा तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे तक। ठीक हो गया। ठीक है, कोई आज को इशू नहीं। रिवाइज करना है आपने और पिछला भी रिवाइज करना है। ठीक वेडनेसडे वाले दिन वेडनेसडे वाले दिन पहले मैं 10 से 15 मिनट आपसे सवाल पूछूंगा, ओएसए रेफरेंस से रिलेटेड, आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड, और फिर उसके बाद आज का जो हमने पढ़ा है यानी कि ये मोड वगैरह ये चीज। ठीक हो गया। तो ये ओएसआई और आईपी से रोज क्वेश्चन किया करेंगे। बिल्कुल पिछले तो चीजें ऐड होती चली जाएंगी, साथ साथ नई चीज इसमें मैं ऐड करता चला जाऊंगा, यानी कि पिछले भी पूछता रहूंगा और साथ जो पढ़ा है वो भी पूछता चला जाऊंगा। ना ठीक ना, अच्छा ठीक है, इस तरह मैं भी कॉन्शियस रहूंगा साथ ठीक हो साथ गया। करने में। ठीक हो गया। और वेडनेसडे को फिर ठीक हो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अगर आप यानी कि भूल जाते हैं कि वेडनेसडे को छुट्टी है या क्लास नहीं होगी तो ये ऐसा नहीं होगा। इन केस अगर मेरी कोई कई दफा ये होता है कि मेरी जो मुझे जो नॉर्मल पे मिल रहा होता है, हाँ तो उससे कई दफा मुझे क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ता हूँ सिक्योरिटी के, तो कई दफा मुझे आता है कि मैं कहता हूँ मैं नहीं जाता, मैं छुट्टी कर रहा हूँ, तो कई दफा मुझे वो लालच देने के लिए कहते हैं ओके हम तुम्हें डबल पे करेंगे, तो अच्छा फिर अच्छा मैं अच्छा चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा, फिर कोई अगर नहीं इस तरह की बात हुई तो मैं आपको ट्यूसडे नाइट को इन्फॉर्म कर दूंगा। चले ठीक है, कोई नहीं चले, मैं मेरी रिकॉर्डिंग अंदर स्टॉप की कर रहा हूँ। भूख जाग के